और मैं पीप कर रहा हूँ और विद इन 1 सेकंड ना उस बंदे ने क्या किया, अपनी बंदूक बाहर निकाली है और ऐसे दिखाई मुझे खिड़की में से। मेरे साथ जो हुआ है वो तो ऐसा था, मतलब ऑलमोस्ट अबडक्शन टाइप था वो, तो मतलब लिजिट, व्हाट द फक। और मैं फाइनली एक जगह पहुंच गई हूँ जहाँ मैं ऑलमोस्ट मर सकती थी, मतलब मर या रेप तो मतलब हो ही सकता था। मैंने ना अभी कुछ ऑब्जर्व किया, मैंने जेन्युइनली कुछ ऑब्जर्व किया लास्ट वीकेंड पे पार्टी में। जो ये गाना है ना कि हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, ये गाना ना चीप नहीं ये गाना मैंने क्या ऑब्जर्व किया पता है क्या, कि ये गाना सिर्फ पुराने लोगों को ही पता है, नए लोगों को नहीं पता। मैं 17 साल के बच्चे में पार्टी कर रहा था ब्रो, उनको गाना बजाओ सब डांस कर, ये हम हैं नए, कह रहे हैं ये कौन सा गाना है, छी ब्रो कुछ और लगाओ। तो मतलब मैं क्या पुराने में आता हूँ नए में आता हूँ? तेरे को पता है गाना? हाँ चल पुराने में तो तू पुराना ही है फिर। हाँ ये अंदाज नए होंगे वही, पर हम सब पुराने हो गए गाने वाले। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द शो गाइस। दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello everybody, welcome back to Two Chashmish podcast with Shivam, Himani and Anmol. Yes, let's And, go. ये मेरी आवाज भी हाई पिच होगी हमारी रुक के जाओगे। और लड़की की आवाज इंट्रो में सुन के रुक जाना। भाई लड़की सब लोग एक तो हिमानी पे क्रश कर रहे हैं। मेरे जो दोस्त थे ना जो पहले पॉडकास्ट सुनते थे फिर उन्होंने बीच में सुनना छोड़ दिया, दे कम बैक एंड दे लाइक यार ये कौन है, ये लड़की कौन है। फिर वो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, स्पेशली जो उन्होंने पहले फॉलो नहीं कर रखा होता फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं हिमानी खत्री ओके इंस्टाग्राम पे जाते कहते ओ फिर फोन आता है मेरे को, शिवम ये कौन है तेरे नए शो पे जो लड़की है ये। मैं कहा क्यों, कहते यार इसका हम इंस्टाग्राम, मैं हैंग लोडे इंस्टाग्राम पे पहुंच गया तू। मेरे से पूछ रहा कौन है ये, वाह भाई तो क्या सीन ही मानी यार। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी शादी होगी अब वैसे तो। हाँ यार, ये आपने पहले शो पे I am married guys. Please don't send restas bro. I am Please. very unfortunately. You were Yes. just like 3 months late. 3 months 3 लेट, months सीरियसली ब्रो बहुत कम टाइम बोले, 3 महीने में बहुत ज्यादा कम है गाइज। बहुत तो अब तो हो गए लेट, तो गाइज स्टॉप इट नाउ। नहीं stop it नहीं, मतलब तुम लोग देख सकते हो अच्छी नजरों से थोड़ी। हाँ मेरे पति हैं, मेरे पति भी साथ में होंगे तो वो भी देखेंगे कि आप देख रहे हो मेरे को। वो तो देखेंगे, तुम उन्हें भी देख पाओगे कभी कभी। उन्हें भी देख पाएंगे। बाय द वे हाउ वाज योर वीक गाइज, हाउ वाज योर वीक अनमोल, क्या किया फिर? मैंने एज सच कुछ नहीं, सैटरडे संडे मस्त काम करा सैटरडे संडे पे भी, ताकि पूरे हफ्ते काम ना करना पड़े। ये पॉडकास्ट देखो। पे आके बॉस को ताना देना, वाह वाह वाह। अरे नहीं सैटरडे संडे काम किया है ना, ठीक है क्या बात है, क्या बात है, बोल मत बोनस है देना आपके लिए, इस पे बोनस है आपको। अरे नहीं कोई टॉन्ट नहीं था, वो मैंने अपने काम करे। मैं सैटरडे संडे पार्टी करी रात को और फिर अपने काम करे, और अब मंडे को भी बस काम ही कर रहे थे, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात है। हिमानी हाउ वाज योर वीक? ये मेरे को तो ना समझ ही नहीं आ रहा, मेरा सच बता रही हूँ, तुम इतना ज्यादा मिल रहे हो ना हफ्ते में कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी मिले थे 3 दिन पहले तुम मुझको, अभी हफ्ता हो नहीं पाया, तुम फिर मिल रहे हो। अरे हाँ, है भाई। जिसको नहीं हफ्ता पता ये shortened हो बताओ गया तो सही, पॉडकास्ट पे हम क्यों मिले थे 3 दिन पहले भी? हाँ, क्योंकि गाइज अब हम इस पॉडकास्ट के अलावा थोड़ी और मजदूरी भी कर रहे हैं, अब हम लाइव भी जा रहे हैं। मजाक नहीं, पैसा एक नहीं दे रहा, 2 दिन काम करा रहे हैं मुझसे। तो तू तो सिर्फ वीकेंड पे काम करके बैठा है, तू क्या रो रहा है यहाँ पे? तुझे तो सैलरी मिलती है, मुझे क्या मिल रहा है? मेरे से अब हफ्ते में 2 बार पूछा जा रहा है कि हाउ वाज योर वीक। अरे भैंस कुछ हफ्ता होने तो दे, हाउ वाज योर वीक कैसे बता दूं मैं? So sorry to say, मेरा वीक हुआ नहीं है। I will only be able to tell you Thursday how was my week. Mike and I am really sorry. Sorry दीदी। भाई मैं क्या बोलूं। Moving on to the next topic. अब नहीं पूछूंगा how was your week, sorry। अब वहाँ मैं जो वीक सबके वीक में बाढ़ बजा, जो करना है करो वहाँ से। भाई मेरे को ना हिमानी, मेरे को ना आप लोगों से एक एक्चुअली में बात करनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट तो इतनी है, बट ना मेरे को कल रात को एक बहुत नेक्स्ट लेवल सपना आया। एंड आई डोंट नो, यू नो, डू यू गाइस बिलीव कि सपनों के कुछ मीनिंग होते हैं? कभी कभी आपको लगता है हाँ, definitely होती है। तो आई टेल यू माई ड्रीम, एंड ऑल्सो ऑडियंस, अगर ऑडियंस को कुछ डिफरेंट लगता है ना मीनिंग का, प्लीज लेट मी नो, कॉमेंट करो यूट्यूब पे या फिर ऑन आवर इंस्टाग्राम। बट राइट नाउ टू यू गाइज आई टेल यू माई ड्रीम एंड लेट्स फिगर आउट कि इस ड्रीम का मतलब क्या था, ठीक है? तो मेरे को भाई साहब कल रात को सपना आया है। मेरे सपने में क्या हो रहा है कि ना नॉर्मल दुनिया चल रही है और एकदम से क्या हुआ है,
कुछ लोगों को ना पावर्स मिल गई, ठीक है, एंड पावर्स भी अलग अलग तरीके की. सो सबसे ज़्यादा कॉमन पावर जो थी ना टेलीपोर्टेशन की थी, ठीक है ना. और वो पता नहीं कैसे हुई है, वट एवर. आई फाउंड आउट कि मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है बचपन से ही, बट दे हैवंट टोल्ड एनीवन. बट अब मेरे को क्योंकि एक ही पता चली, मैंने किसी और को बताया, कह रहा भाई मैं भी कर सकता हूँ ये तो, और फिर दूसरा बंदा भी करके गया. तो मेरे एक दोस्त है आशीष, ठीक है, इस बंदे के पास पावर है टेलीपोर्टेशन की. ये बंदा क्या करता है कि ना ये जाता है और ना ये मिडनाइट ग्रोसरी स्टोर चला रहा है. नाउ आई डोंट नो ये ड्रीम्स में ये सारे नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बन रहे हैं, बट ना क्या मेरे को क्या दिखाया सबने में कि ना उसका एक मिडनाइट ग्रोसरी स्टोर चल रहा है. और मिडनाइट ग्रोसरी स्टोर किस तरीके है, वो रात को टेलीपोर्ट करता है एक रियल ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ से वो सामान उठाता है और ही टेलीपोर्ट्स बैक टू हिज लाइक स्मॉल लाइक गराज टाइप का वो जगह है, वहाँ पे रखता है. और रात को लाइनें लगती है लोगों की, मतलब 24/7 टाइप का होता है ना जैसे लाइन लगती है, बट ना और वो लिटरली हाफ प्राइस में चीज़ें बेचता है. तभी उसका वो चल रहा है. और वो क्यों हाफ प्राइस में बेच पा रहा है, क्योंकि ही इज लाइक लिटरली स्टीलिंग इट फ्रॉम रियल ग्रोसरी स्टोर. तो बेसिकली तू दो चश्मिश पॉडकास्ट का पिछला पॉडकास्ट सुन रहा रिपीट पे, चोरी वाला. यार नहीं तेरे सपने में चोरी हो रही है. इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या होता है भाई. अभी ये तो ये मैंने देखा और ना उसने को दिखाया, मैंने कहा यार आशीष ये कैसे, कह रहा है ब्रो मैं कर लेता हूँ. मैंने कहा कैसे होता है, तो उसने दिखाया कि उसके साथ पता कैसे होता है, जब वो पोटी करने जाता है ना वो तब टेलीपोर्ट कर सकता है. तो वो पूरे दिन खाना नहीं खाता. हाँ ये दिस इज एक्सप्लेनेशन जो मेरे को सपने में उसने दिया. एंड आई नो कि ये सपना मेरे दिमाग ने बनाया है, बट आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड. तो आशीष मुझे कह रहा है कि जब मैं पोटी करने जाता हूँ तब मैं टेलीपोर्ट कर लेता हूँ. तो मैं पूरे दिन पोटी नहीं करता ताकि मैं रात को कर सकूँ, जब हमारा जो इन्वेंट्री है थोड़ी कम हो जाए तो मैं उसको स्टॉक अप कर सकूँ वापस से, ठीक है. और ये वर्ड्स बोल रहे हैं इन्वेंट्री स्टॉक अप, मतलब ये चीज़ें मैं नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करता, ऊपर सपने में आ रही है मेरे. उसके बाद ना ये हुआ, उसके बाद मेरे को ना ऐसे लग रहा है यार कि यार इसके पास ये पावर्स है, मतलब किसी के पास, सबके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए पावर्स, मतलब मेरे पास नहीं है या मेरे को पता नहीं है. लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट मेरी पावर क्या. तब फिर ना हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अगेन, सपनों में भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना. और मैं अनमोल से बात कर रहा हूँ और आप नहीं थे उस टाइम पे. अनमोल से मेरी बात हो रही है, आई थिंक मीटिंग हो रही है, पॉडकास्ट की मीटिंग हो रही है अनमोल के साथ. और ना मैं अनमोल को ना बोला कि ना भाई और लिटरली अनमोल था भाई सपने में, पता नहीं क्यों. तो ना कह रहा है कि मैंने कहा यार तेरे को पता है मैं एक दोस्त है आशीष, उसके पास ना टेलीपोर्टेशन की पावर. कहता वो तो मैं भी कर सकता हूँ. मैंने कहा है, कह रहा है रुको मैं आपके घर आऊँ अभी. मैंने कहा हाँ आजा भाई. और मैंने ना अभी मैं अपने बेड में बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ कच्छा पहन रखा, कुछ भी नहीं पहन रखा मैं बैठा हूँ. और भाई मैं ना ऐसे ही उससे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहा हूँ अंदर कंबल के अंदर होके. अब रैंडमली वो मीटिंग से मैं कंबल के अंदर कब आ गया मेरे को नहीं पता. और मैं कह रहा हूँ हाँ ब्रो आ जा. और ना 5 मिनट बाद वो मैं कंबल उठा के कहता है हाय आई एम हियर. मेरी गांड फट गई, तू कनाडा आ गया भाई टेलीपोर्ट करके दिल्ली से. भाई कैसे किया तूने. मैंने कहा भाई तू मुझे वापस ले जाएगा. कहता ले जाऊंगा लेकिन आप बीच में कहीं गिर गए तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा आपको. मैंने कहा भाई यार ये क्या होता है. कहता हाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में ना कभी कभी ये डर रहता है कि नीचे ना गिर जाए कोई बंदा रास्ते में. मदरफकिंग इतना बहन जो क्या चल रहा है तेरे सपने में. भाई अब मेरे को इतना सपना आया, ठीक है ना. और मैं आई डोंट नो आफ्टर दिस लाइक उसके बाद मैं उठ गया क्योंकि मेरा अलार्म बज गया था. बट व्हाट द फक गाइस, प्लीज हेल्प मी एनालाइज दिस ड्रीम. क्या चीज है ये. पहली चीज तो तू पॉटी गलत टाइम पे कर रहा है. आई थिंक अगर तू भी रात को पॉटी करे तो तू टेलीपोर्ट कर पाएगा. भाई साहब तो दिन में पॉटी करना बंद कर. बचा के रखो अपने पॉटी को. जो भी कर बस पॉटी मत कर. ठीक है, दिस इज वन. पर आपके सपने इतने स्ट्रक्चर्ड वाइज कैसे है भाई साहब. इतना स्ट्रक्चर्ड यार मेरे को ना सारे ऐसे आते हैं ब्रो. मेरे को एक बार सपना आया था, इसके सपने का भी कोई स्क्रिप्ट राइटर है. भाई से एक बार बताओ क्या सपना आया था कि ना अगर जैसे हम बचपन में जब छोटे थे तो कभी तुम लोगों ने, लड़के तो करते हैं, पता नहीं हिमानी ने किया होगा नहीं किया, लड़के करते हैं एक बेंच पे एक बंदा बैठेगा, फिर उसकी गोदी में बैठेगा, फिर उसकी गोदी में बैठेगा, फिर उसकी गोदी में, और एक पूरी लाइन बन जाती है. कभी किया ना तूने ऐसे कि गोदियों में बैठ के लाइन. हाँ मुंह हिला रहा है. एक्सेप्ट कर अनमोल, एक्सेप्ट कर इस चीज को. भाई लड़के पता क्या करते थे हिमानी स्कूल में, एक बेंच पे एक बंदा बैठा था, फिर उसकी गोदी और पूरी मतलब इतनी मतलब कम से कम 25-30 बच्चे एक गोदी में बैठे, इतनी लंबी लाइन बन जाती थी. तो मेरे को सपने में बेटा हुआ तो मैं ये सब चीजें जरूर चेक करना चाहूंगी. ये गोदियों में तो नहीं बैठ रहा जाके स्कूल में. नहीं ये बकचोदी होती है फालतू की. पता है क्यों गोदी में बैठना होता है, बस बैठना होता है. और बच्चे करते हैं, हर क्लास के बच्चे करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं. तो मेरे को सपना क्या आया था एक बार कि हम सब ऐसे गोदी में बैठे और ना ऐसा होता है कि अगर 21 लोग एक साथ गोदी में बैठे ना तो ना वो जो ट्रेन बनी हमारी वो ट्रेन चलने लग जाती है. मेरे को ये सपना आया.
कि ना अगर 21 लोग एक साथ बैठ जाए ना तो वो ट्रेन चलने लग जाएगी। और ना हमने कहा कि चल करेंगे, और सपने में हम बैठ गए, 21 लोग बैठ गए, और ना हम ट्रेन चला रहे हैं, और अब हमने फिगर आउट किया सपने में कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो हम मार्स पे चले गए भैंचो। ये मेरे भाई नासा वालों ने अभी रॉकेट बनाया, बैठो गोद में बैठ जाते। और हम जब रास्ते में थे ना तो हमारी गांड फटी थी, कोई छोड़ मत देना, कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है भाई, क्योंकि हम स्पेस में मर जाएंगे वरना। पर जब तक हम ट्रेन में तुमको सांस भी आ रही है। यार तुम लोगों की लिमिट है, तुम लोगों की लिमिट है, मैं नहीं यार मानती। सपनों में किसको क्या मतलब, कोई ऐसे सपने होते हैं मेरे तो भाई, कभी ज़ॉम्बी अटैक, ज़ॉम्बी तो हमेशा हर सपने में होते हैं। मेरे को ज़ॉम्बी वाला नहीं आएगा अभी। ज़ॉम्बी व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन अगर ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो? प्लान ऑफ एक्शन तो 2 ही है। पहला तो मर जाना, मैं तो मम्मी और पापा से ना सब डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि अगर इंडिया में हुआ, क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकल देखा जाए, मजाक से हटके, अगर इंडिया में ज़ॉम्बी अटैक होए, ठीक है, कोई नहीं बच सकता साला, क्योंकि साली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी, कहाँ भाग के जाओगे, बहुत ज्यादा, कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल से मर जाओगे। मेरी मम्मी पापा बहन तीनों हेल्दी मोटे, ठीक है, मैं तो निकल लूंगा भग के इनको छोड़ के। मैं बोल दिया, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे क्या भाई, ये स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ती है ना, गेम प्लानिंग होती है। मैं कहा आप अपने घर पे देख लेना, भागना है भाग लो, मैं आपको नहीं लेके चल सकता, ठीक है, अगर आप भाग नहीं पाए तो। मैं भाग नहीं पाए तो ब्रो, फैट शेमिंग एट अनदर लेवल ब्रो। नहीं, मैं इनको बोला है, मैं क्या थोड़ा फिट हो तभी तो ज़ॉम्बी से बच पाएंगे। नहीं, हमको नहीं होना, क्योंकि देखो एक टाइम पे हॉलीवुड पे एक मूवी आई थी जो कोरोना वायरस को रिलेटेड थी, पर तब तक कोरोना वायरस नहीं आया था, ठीक है। ये लिटरली मूवी है ऐसी, प्लेग नाम, क्या नाम है मूवी का? ऐसी कुछ है, क्योंकि मैंने कोरोना वायरस में ही देखी थी ये मूवी। मैंने भी तभी देखी थी। क्योंकि बड़ी मतलब उसमें एक्चुअली में वो बोलते हैं कोरोना होगा उसका नाम। नहीं, उन्होंने एक दूसरी डिसीज बोली थी उसके अंदर, बट एग्जैक्ट सेम वही, क्वारंटीन हो रहे लोग और मतलब मास्क पहन रहे हैं, और एक जानवर से एग्जैक्ट सेम जो वर्ल्ड में हुआ ना, वही चीजें थी मूवी में। रियल में क्या नाम है इसका? यार मैं नाम मेरे को याद नहीं, बट विल पुट इट ऑन YouTube, यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा नाम आपके। यार मुझे तो WhatsApp पे बता दियो, YouTube का क्या मतलब है? अबे लोगों के लिए यार। यार तो मुझे तो बताओ। लिटरली अब मैं अगले थर्सडे पॉडकास्ट रिलीज होने का वेट करूं YouTube पर लिंक डालें। अरे यार नाम क्या था मूवी का यार? 5:30 बजे एवरी थर्सडे 5:30, ठीक है। तो वो सेम जो भी डिजीज थी वो पहले फैल चुकी थी, 2008 में ये मूवी बन चुकी थी। तो अब जाके ये कोरोना भी फैल गया, तो सारा ज़ॉम्बी की मूवीज इतनी बनती हुई आ रही है, तो क्या पता एक दिन आएगा ऐसा कि ज़ॉम्बी भी आएंगे। तो मैं तो फुल तैयारी कर रखी है, अपना एक बेसबॉल का बैट है जिसके अंदर कीलें ठोक रखी है मैंने। सही में है ये? हाँ, कहाँ पे? दिल्ली में लोग वैसे भाई भी लेके आ सकता है, जेन्युइनली लेके आ सकता है एक बार। कह रही है वो तो दिल्ली में लड़कों के पास होते ही है, जानती है। इसने बस उसमें कीले ठोक दिए हैं। भाई तू फोटो डाल देगा यहाँ पे वो कील वाले बैठ की, जेन्युइनली? हाँ ठीक है, फोटो डाल दिया YouTube पे। अब पता चल रहा कल सुबह उठ के कील ठोक रहा है अनमोल। नहीं दोस्त हम सारे दोस्तों ने 12th क्लास में ना किलो वाला बेसबॉल बनाया था। क्यों? वो उससे मारना पीटने के लिए, कह तो रही है दिल्ली के लड़के ओह माय फ्रिकिंग लॉर्ड, फॉर रियल तुम लोगों ने किलो वाले से मारना था? हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, हम भाई डराने के लिए तो लेके जाते थे, डराने के लिए मारते नहीं थे यार। गट्स तो देख लो भाई, किससे लड़ाई हो रही है तुम्हारी? भाई वो आगे वाली बंदूक लेके आते थे, क्या बात कर रहे हो तुम? अबे तुम कहाँ रहते हो भाई साहब? अरे भाई क्या हो गया यार, तू दिल्ली में रहता, यूपी में? दिल्ली में? हाँ, तू यूपी में रहता है क्या? दिल्ली में कितने लोगों के पास यार वो है बंदूकें, लाइसेंस्ड बंदूकें हैं। नहीं, ये तो मुझे पता है। एक बार मेरे साथ पता क्या हुआ था? ऐसे लोग निकालते नहीं है दिल्ली में। नहीं, हिमानी पता है, एक बार मेरे साथ जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं ना जब इंडिया आया था ना पीछे भाई की शादी के लिए, जनवरी में लास्ट टाइम, भाई मैं ना क्या नाम है स्कूटी चला रहा, और मेरे को 4 महीने हुए थे कनाडा में रहते हुए, तो मतलब थोड़ा सा वो हो गया था कि क्लीनलीनेस रखनी है, रोड पे सामान नहीं फेंकना है ना, थोड़ी आदत अच्छी हो जाती है आपकी। तो ना मैं दिल्ली में आया, और ना मैं क्या नाम है अपने दादाजी की दवाइयाँ लेने जा रहा था डॉक्टर के पास से, और ना मैं स्कूटी चला रहा था, और स्कूटी चला रहा था, सामने एक वो जा रही है ऐसे बड़ी सी गाड़ी, स्कॉर्पियो टाइप की जा रही थी, और ना उस बंदे ने स्कॉर्पियो के अंदर से लिटरली एक रेड बुल का कैन नीचे फेंका, और मेरे को खिड़की में दिख रहा है वो रेड बुल का कैन वो दारू में मिला के पी रहे हैं ड्राइवर और वो बैठ के, मतलब चलती गाड़ी में दारू चल रही है ना। उसे एक सेकंड पहले तो मेरे को लगा कि फक ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये मैं भूल गया था कि ये सब नॉर्मल है दिल्ली में, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। हाँ, मैं भूल गया था थोड़े टाइम के लिए कि ये नॉर्मल है। ब्रो ये तो मरेंगे, ये तो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, पागल हैं लोग। तो ना उसने ना रेड बुल का कैन नीचे फेंका ना, उसे यार इसे नीचे हुआ, मैं ना पीछे से स्कूटी पे पीप 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 करने लग गया कि भाई कि तूने फेंका, मेरे को दिख गया कि लाइक यू डिड रॉन्ग ब्रो, ठीक है। और मैं पीप 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 कर रहा हूँ, और विद इन 1 सेकंड ना उस बंदे ने क्या किया, अपनी बंदूक बाहर निकाली है और ऐसे दिखाई है मुझे खिड़की में से,
और मैंने कहा ओके जी बाय और मैं लेफ्ट मुड़ गया। Are you serious? भाई भगवान कसम ब्रो ये सच में दिल्ली में भाई मेरी गांड फट गया। मैं कहा कोई बात नहीं आप पियो दारू जितनी पी रही है मैं दूसरे से चल जाऊंगा कोई बात नहीं। ब्रो बहुत तगड़ा। सही बात है एकदम भाई सही हुआ वैसे जो ऐसा बहुत बार हुआ है। कह रहा सही हुआ इसके साथ और पी पी कर ले। यार तो मेरे क्यों साथ भी हुआ बकचोदी कर है रहे हो? एक गन वाला इंसिडेंस। बकचोदी But मत मेरा करो। तो बहुत ये बकचोदी कभी नहीं करनी कि पीप पीप। मैंने एक बार करी थी तो मेरी तो लड़ाई हुई थी बहुत लिटरल। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए कभी। नहीं दिल्ली वालों के साथ तो कभी मत करो। भाई मैं अब हो गया था अब नहीं करूंगा भाई पक्का। यार ऐसा अनुष्का शर्मा नहीं हो ना कि आप उसे कहोगे व्हाई यू थ्रो प्लास्टिक और वो कुछ नहीं कहेगा आपको। सचिन Wear helmet on the back also. ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार दिल्ली में हो तुम। आपके साथ गन वाला क्या इंसिडेंट हुआ था? यार मैं तो बहुत ऐसा वाला किस्सा है मतलब बहुत ही फक्ड अप सीन मतलब बहुत ही मेजर। क्या बताओ मतलब अरे अभी तो कहते कुछ almost खास नहीं हुआ फिर अब कह रही near बहुत मेजर death. हुआ है। मतलब ऐसा रोड पे नहीं हुआ बट मेरे साथ जो हुआ है वो तो ऐसा था मतलब ऑलमोस्ट अबडक्शन टाइप था वो तो मतलब लिजिट व्हाट मतलब द फक। हाँ मेरे पास भी एक एक second. अबडक्शन स्टोरी मैं बताऊंगा इसके बाद। One doubt teachers. One doubt. What's the meaning of abduction guys? किडनैपिंग। अच्छा continue. मुझे पता है इसने इसी बात के लिए हाथ उठाया। I fucking knew it. कि इसने पुण्य लगवाया कि abduction का मतलब क्या। हाँ अरे यार Abduction मतलब भैंस में kidnapping मैंने guys, हाँ। आज swear to God पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग से पहले शुभम को कहा था मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी और हम फिर से मेरी कहानी सुन रहे हैं अब। तो आपकी क्या वो बकचोदी यार है इतनी life तगड़ी में। कहानी आपने सेल किया यार मेरे साथ तो ये हो गया। अब यार इस टाइम पे नहीं पूछेंगे तो यार तो तेरी चलो बात है, मूविंग तू ऑन। आज तू सुनाने वाला था ना। हिमानी मूविंग ऑन। हाँ मैं बताता हूँ भाई इतनी अच्छा। बड़ी कहानी मैं मिस नहीं करने वाला भाई। बताओ तो क्या हुआ था। सुन रहे हैं अच्छा मेरी सुन रहे हैं। सुन रहे हे भगवान एक दिन ऐसा होगा कि मैं बस कहूंगी अब खत्म हो गया अब सुनाओ मेरे को सच में नहीं आती कोई कहानी बट तुम लोग हर बार कुछ ऐसी बात कर देते हो कि मतलब मेरे को कोई कहानी याद आती है। अबे आपकी इतनी लंबी जिंदगी है भाई इतनी कहानी आपके पास खत्म नहीं हाँ हो हाँ रही मैं तो टेंशन 50 साल की बुढ़ाई हो गई हूँ मेरी इतनी लंबी जिंदगी है। लोग ऐसे क्रश कर रहे हैं इनके ऊपर। ऑन योर वे। अच्छा तो चलो अब मैं तुम्हें आज अपनी किडनैपिंग की कहानी सुनाती हूँ। आप किडनैप हुए थे? मैंने खुद ही मतलब उसमें से हामी भरी है और मैं फाइनली एक जगह पहुंच गई हूँ जहाँ मैं ऑलमोस्ट मर सकती थी मतलब मर या रेप एक तो सेकंड मतलब हो थोड़ा सकता थोड़ा था। क्लियर कर गया तो समझ नहीं आ रहा। ओह फक। हाँ तो मैं थोड़ा बिल्डअप कर रही हूँ ना क्लियर क्या कर दो ओके मैं कि व्हाट इज दिस तेरे सपने क्लियर नहीं हो पा रहे हमारी तो कहानी है हमें तो एंड पता है हम यार तो मेरे suspense- सपने को वैसे एनालाइज किया नहीं है वैसे आप लोगों ने अभी तक। अच्छा चलो पहले एनालाइज करना है पहले पहले बताओ हाँ क्या मतलब हुआ इस सपने का यार वैसे सच बताना। कि तू कुछ बहुत ही बकवास साईफाई मूवीज देख रहा है और कुछ नहीं और क्या देख रहा है तू आजकल व्हाट आर यू वाचिंग यार देखो काइंड ऑफ एक कुड बी ट्रू क्योंकि मैं वो Amazon पे एक शो है द बॉयज करके which is a superhero show not a gay movie तो because the boys है ना राइट तो बस हाथ बट उसके अंदर सुपर हीरो वगैरह है उसके अंदर वो एक बंदे को ये पावर मिलती है टेलीपोर्टेशन की बट आई नो उसमें है ना टेलीपोर्टिंग यार, उसमें पर टेलीपोर्टिंग वो- का पावर है ब्रो पर वो ना वो मैंने पिछले हफ्ते देखा था लास्ट एपिसोड उसका। तो तुझे और- सपना कब आया है मुझे कल रात को मतलब आज हाँ, तो? मतलब कल रात को आया बेसिकली। तो इट डजंट मैटर इट्स स्टिल सब ऐसे तो तूने जो वो चोरी और उसको मिक्स करा है सबकॉन्शियसली तेरे दिमाग में चोरी का पॉडकास्ट था और तेरे दिमाग में टेलीपोर्टिंग और ये सुपर हीरो चल रहा था इट्स ऑल अ मिक्स Could इट be. इज नॉट जरूरी कि तुझे कल ही आ जाएगा अब सपना कि तू आज देख रहा है सबकॉन्शियसली तेरे Subconscious. दिमाग में ना 25 साल की तेरी यादें हैं वो कभी भी आ सकती हैं ईमान इज इंटेलिजेंट आल्सो। बट बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड पे अगर तुम स्टडी करो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी फकिंग स्मार्ट व्हेन यू स्लीप जो माइंड Yeah. जगता है दैट इज फकिंग स्मार्ट That's उसे जो true, याद है ना उसे तेरी पास्ट लाइफ याद है तुझे पता है हाँ Really? कभी कभार जो हमें हाँ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट लाइफ याद होती है बट एक पास्ट बात लाइफ बताओ। माइंड को कैसे याद होगी? हाँ physically? तो और किसको याद होगी और किसे याद होगी पास्ट लाइफ पर फिजिकली तेरी तो past हम life पैदा ही किसको नए याद हो है? रहे हैं पास्ट लाइफ हुई कैसे इसमें फिर? अच्छा जब बच्चे छोटे होते हैं मैं ठीक है बोलने वाला था जस्ट बोलने वाला था। इसमें बोलते हैं कि जब बच्चा बोल नहीं सकता ना जब तक तब तक उसे अपनी पिछली लाइफ याद होती है और याद उसे अपनी होती है। पिछली लाइफ याद दिखती है सपने में लेकिन जिस दिन वो बोलना स्टार्ट कर देता है उसे सब भूल जाता है मतलब ये उसे कैसे हो बेसिकली सकता है? उसे अपनी एक्टिव मेमोरी में नहीं याद रहता वो सब बट सबकॉन्शियसली उसे अभी भी याद है अपनी पास्ट लाइफ इट इज़ जस्ट दैट वो सपनों में आती है एंड हम सपनों को बहुत ही ऐवे करके निकाल देते हैं और हमें याद नहीं रहता कई सपने हमें याद भी नहीं रहते कई चीज़ें हमें याद नहीं रहती या फिर कई बार जब हमें डेजा वू होता है क्यों हो रहा है हमें डेजा वू
अगर सबको बताओ। हमें नहीं याद रहती हमारी पास्ट लाइफ, या हमें याद ही नहीं रहता अपना लाइक आई पिछला। हैव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू दैट, बट हाँ, तो क्या है? आप मुझे ये कह रहे हो वैसे कि 21 लड़के बैठ के मार्च जा रहे हैं, मैं पिछली लाइफ में कर चुका हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ नहीं, कि वो तो तेरे मजाक माइंड को बहुत ज्यादा चीजें हाँ। याद रह देखो सकती हैं, डेजा वू मतलब- का बेसिकली मैं हाँ समझ गया, डेजा वू का हाँ। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पता है क्या है, जो कि हाँ जब मैं पहली बार सुना था मेरे को लगा था अरे हाय यार ये क्या, बट बाद में इट मेड सेंस। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ। कभी कभी आप किसी जगह पे जाते हो और ना आपका माइंड ना रीप्रोसेस करता है एकदम से। जैसे आपने किसी चीज को देखा तो ना आपने नोटिस किया, लेकिन यू डिडंट नोटिस इट बाय योर ब्रेन, यू जस्ट नोटिस बाय योर आईज, ठीक है। और जब तक वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है ना, देयर इज लाइक अ स्मॉल डिले, लाइक अ वेरी स्मॉल डिले। और कभी कभी क्या होता है कि वही इन्फॉर्मेशन 2 बार चली जाती है। तो आपने अगर मान लो किसी मान लो आप बाहर हो और आपने गाड़ी को चलते हुए देखा और एकदम से आपको लगा यार ये मैंने पहले भी देखा हुआ है, बट इट्स ओनली दैट 1 सेकेंड डिले, माइक्रो सेकेंड डिले होता है जो आपकी आईज ने देखा है और आपके दिमाग ने देखा, और आपके दिमाग को लगता है ये तो मैंने बहुत पहले कहीं मैंने ये इन्फॉर्मेशन में बहुत पहले कहीं देखी है, पर वो एक्चुअली में बहुत पहले की इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसी वक्त की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने बिल्कुल माइक्रो सेकंड पहले मैं देखी है। तेरी बात चल ठीक है, अग्री, आई अग्री, हो सकता है इसका ये रीजन है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि पीपल रिमेंबर पास्ट लाइव्स, मतलब बट हाउ कैन सबकॉन्शियसली। लाइक आई डोंट, मैं पहले इसी को क्लियर करता हूँ कि मैं बिलीव नहीं करता पास्ट लाइफ की चीजों में या फिर इवन इन रीइंकार्नेशन। पास्ट लाइफ ही बिलीव नहीं नहीं करते बट हैविंग सेड दैट आई वुड लाइक मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर मान लो किसी बच्चे को अपनी इतनी पास्ट लाइफ याद है, हाँ अगर याद है, हाउ इज दैट इवन, और वो एकदम से भूल कैसे जा रहा है एज सून एज ही स्टार्ट स्पीकिंग और शी But स्टार्ट that's स्पीकिंग। how the world works. That's where you have to become actually superhero and understand how the world works. I don't मतलब I don't know, क्योंकि मतलब, जब हाँ, बोलते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो नींद में रोता है या नींद में हंसता है, ठीक है, तब सब यही बोलते हैं कि इसको अपने पिछले जन्म के लोग याद आ रहे हैं, या इसको पिछले जन्म का कुछ दिख रहा है अपना, तो ये इसलिए खुश हो रहा है, उनको देख के खुश हो रहा है, उनको देख के हंस रहा है। बट या अगर मतलब- वो अगर उसको ऐसी उसको हंसी आ रही है कि हाँ ये देखो कितना एक funny बार है। बता, हाँ। 2 साल जो बच्चा भी 10 दिन का है, उसने क्या ही देखा है कि उसे हंसी आ रही है अपने सपने में, उसके पास व्हाट इज द मेमोरी दैट ही हैज ऑफ करंट लाइफ दैट ही कैन But he could लाफ just और feel क्राई। funny in his body कि भाई कि ओहो मेरे को गुदगुदी सी हो रही है ऐसी, like ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर he's just looking at the fan और फिर उसको लग रहा है हा हा like नहीं, this वो is सो रहा है, cool, वो legit सो रहा है, तो उसे maybe सपने he's में क्या हो feeling रहा है? something in his body की वाले बेसिकली when they sleep, हाँ when we sleep and हम कोई सपना देख रहे हैं, हमारे आई बॉल्स मूव करते हैं, तो हाँ you can see REM right हाँ कि कोई rapid eye देख रहा है, movement हाँ वो कुछ देख रहा है अंदर सोते हुए, Right. उसका वो हिल रहा है, अगर वो सो रहा है और उसका पूरा उसका पूरा हिल रहा है। यू कैन एक्चुअली उसकी आईबॉल पूरी हिल रही है, यू कैन सी इट कि वो कुछ देख रहा है अपने सपने में, तो वो हाँ। क्या देख रहा है, 10 साल का बच्चा क्या देख रहा है, क्या मेमोरी रिकॉल देखो ये जो वो आंख मूव करने वाले ना उसको एक्चुअली रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, वो तब होती है जब हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं, हाँ, जब बिल्कुल और डीप डीप स्लीप होते हैं स्लीप ना, में सबकॉन्शियस माइंड डीप स्लीप में ही वो होता है एक्टिव हाँ, हाँ, फॉर हाँ, एफवाईआई, हाँ, वो डीप हाँ, स्लीप में ही got it, होता got है, it, हाँ। हाँ, बट हाँ। यार इट कुड जस्ट बी यार वो अब 2 साल का बच्चा मतलब 2 साल 9 महीने वो अपनी मम्मी के पेट में रहे, उसके बाद फिर वो पैदा भी हो और 2 साल उसने बिता दिए। आप सोचो नहीं, मैं 10 दिन के बच्चे की बात कर रही हूँ, ये मैं यार, 40 10 दिन का भी बच्चा 40 डेज तक होता है ना, उनको बोला जाता है 40 डेज तक के बच्चों को बोला जाता है कि अभी इनमें माता आती है और ये होता है, वो अलग बात है, वो माता पुता मनी को नहीं पता, बट हाँ। बेसिकली ये बोला जाता है कि उनको अपनी पास्ट लाइफ दिखती है, उन्हें वो लोग याद रहते हैं उस 40 दिन तक जिन्हें वो छोड़ कर आए हैं, जहाँ से वो मर कर आए हैं, उन्हें वो यार पता है 40 मैं दिन याद आपको रहते एक चीज बताता हूँ, मतलब मैं ना एक्चुअली कंफ्यूज हूँ और दिस इज अ वेरी गुड पॉडकास्ट टॉपिक है, थोड़ा डीप जाएगा ये शायद, लेकिन ना मेरे को, और हाँ विल कम बैक टू योर किडनैपिंग स्टोरी, डोंट वरी, ठीक है हम रुक जाएंगे वहाँ पे, नहीं, it's fine. बट मैं पता है एक चीज बताता हूँ यार, हमारी जितनी पॉपुलेशन है अर्थ की इस टाइम पे 8 बिलियन लोग, ऑलमोस्ट नॉट 8 मतलब मे बी 7.3 7.4 जो भी है, इतने बिलियन लोग हैं आज, ठीक है, आज से 300 साल पहले इसके आधे थे 4 बिलियन, ठीक है ना, तो अगर आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये पहले भी थे तो कहाँ थे, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो इतनी कभी थी नहीं जितनी आज है, आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज डबल देन इट एवर वाज, नॉट इवन डबल, लाइक 8 और 10 टाइम्स देन इट एवर वाज। पहले के अ फ्यू मिलियन ईयर्स तक तो हम लोग सिर्फ हजार मतलब नॉट हजारों लाखों की पॉपुलेशन में थे बस, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ी करोड़ों में आए, करोड़ों के बाद अब आए हम बिलियंस में, मतलब Billions प्रॉपर, में। तो इतनी पॉपुलेशन तो पहले थी नहीं कि वो इतनी पास्ट लाइफ लोगों की हो सके। तो समझ इतनों रहे की हो? नहीं है ना, हर किसी की नहीं है ना पास्ट लाइफ,
बट अब ऐसे भाई, थोड़ी ना हो सकता है कि देख, हर किसी की पास लाइफ ना जैसे हो। बोलते हैं कि हाँ। 7 जन्म मिलते हैं, राइट? हमें नहीं पता हम अपने कौन से वाले पे हैं। हो सकता है किसी का ये फर्स्ट है, जो विच इज लाइक द न्यू प्रोडक्शन, जो बेसिकली री नहीं आए हैं, विच इज द न्यू प्रोडक्शन। New production, factory में बने। मतलब जिनका वो फर्स्ट है, जो प्रॉब्ली अब जब मरेंगे तो वो दोबारा आएंगे प्रॉबेबली, Okay. ठीक है? Okay. बट दिस एक्चुअली ऑल ऑफ दिस इज ना बहुत ज़्यादा बिलीव वाला बात, फॉर रियल। मतलब इट इज़ लाइक, देख, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज नॉट स्पिरिचुअल, आई डिड नॉट बिलीव इन गॉड, आई डिड नॉट बिलीव इन नथिंग, नो री इनकारनेशन, नथिंग, बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव इन इट, ठीक है? तो तू जो मर्जी बकले मेरे आगे, मैं नहीं मानूंगी, मैं बोलूँगी कि नहीं, मतलब सिर्फ ये वहम है, ये सिर्फ वहम है, ये तुम्हारी कहानियाँ हैं, ठीक है? कहने को तो हमारे इतने सारे भगवान थे और ये ये सब कुछ हुआ है, मतलब जो वो राम जी की लड़ाई और ये एक्चुअल में लोगों के हिसाब से हुआ है, बट हम में से किसी ने ये देखा नहीं है। इट इज़ ओनली रिटन इन सम पुराण, एंड हम मान रहे हैं कि वो जो लिखा है वो हम में से किसी ने विटनेस नहीं किया है इसमें से कुछ भी, ठीक है? तो मानने को तो फिर वो सब भी हुआ है, और अगर नहीं मानना तो फिर ऑब्वियसली अगर तुम स्पिरिचुअली चीज़ें नहीं बिलीव करते ना, स्पिरिचुअली कि तुम लिंक्ड हो, देयर इज़ अ बैक स्टोरी टू एवरीबडी, पीपल यू मीट इन दिस लाइफ हैव अ कनेक्शन तुम्हारी पास। अगर तुम स्पिरिचुअली ये सब में विश्वास नहीं रखते तो तुम्हें कोई नहीं प्रूफ कर सकता कि ये है, ठीक है? मतलब अगर तू अभी भी गूगल करेगा, एक पेज है bigbrain.co करके, हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब हाँ, पे, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। उन लोगों ने एक स्टोरी करी हुई है कि वर्ल्ड्स कुछ टॉप री इनकारनेशंस दैट हैव बीन प्रूवन, दे हैव प्रूफ, मदर फकिंग प्रूफ, जो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दे वर द सेम पर्सन दे वर क्लेमिंग दैट दे वर। मतलब उसमें एक औरत है, लिजर्ट, चल मैं तेरे को छोटी सी बता देती हूँ, ठीक है? उसमें एक औरत है, एक बच्ची है, ठीक है? जो जैसे कि मैंने कहा, जब वो छोटी थी तो सपने वॉटेवर, लेकिन जब से उसने बोलना स्टार्ट किया, वो अपने आप को, एक औरत का कुछ नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, सपोज से उसका नाम है लाली, ठीक है? वो अपने आप, उस बंदी का नाम ये नहीं है, बट वो अपने आप को लाली की तरह एड्रेस करती है, ठीक है? कि मैं लाली हूँ, मैं अहमदाबाद के, आई थिंक वो अहमदाबाद से थी या पता नहीं कहाँ से थी, मैं अहमदाबाद के इस गांव से हूँ, मेरे पति का नाम ये है, मेरे पति की अहमदाबाद के इस मार्केट में दुकान है, वो ये सब कुछ बेचता है, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक बेटा है, जिसको पैदा करते ही मैं भूल गई हूँ, मैं मर गई हूँ, पैदा करते ही मैं मर गई, 9 साल पहले मैंने पैदा किया था, पैदा करते ही मैं मर गई, और अब वो 9 साल का होगा वो बच्चा, ठीक है? उसने सारी डिटेल्स दी हैं, सब कुछ। तो बहुत टाइम उसके माँ बाप ने ऐसे ही कि नहीं ये बकरी है, बकरी है, बकरी है, बकरी है, बट अगर एक बच्चा, उन्होंने एक पॉइंट के बाद उन्होंने, उसके मैथ टीचर ने स्कूल में रियलाइज़ करा कि अगर एक बच्चा इतनी डिटेल बता पा रहा है, इतनी डिटेल ना, मतलब कि उसको सब कुछ पता है, उसको नाम पता है, उसको दुकान पता है, उसे ये पता है कि उसने ये तक बताया है कि उसके पति की दुकान कौन से बेकरी या पता नहीं किसी बैंक के ऑपोजिट है, ठीक है? किस रोड पे, उसने ये तक बताया है। तो उसके मैथ के टीचर को लगा कि भाई ठीक है, मैं जाऊंगा पर्सनली चेक करने कि ये है कि नहीं, और वो गया, और लिजिट उस रोड पे, उस बैंक के बैंक ऑपोजिट एक दुकान है, जिसमें वही बंदा जिसका उसने नाम लिया है, जो उसका पति है, वो काम करता है, वही बेचता है जो उसने कहा है, उसका एक बेटा है जिसको पैदा करते ही उसकी बीवी मर गई थी, एग्जैक्ट सेम फ्रिकिंग डिटेल्स, एग्जैक्ट सेम। तो फिर ये चीज़ हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची है, वो तक इन्वॉल्व हुआ है, महात्मा गांधी तक इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, इस पूरी, हाँ, इस स्टडी में महात्मा गांधी इन्वॉल्व हुए हैं टू एक्चुअली वेरीफाई इफ व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू और नॉट, एंड इन द एंड दे हैव कंक्लूडेड दैट शी वाज रीबॉर्न, शी वाज दैट सेम वुमन जो वो क्लेम करी थी वो है, छोटी सी बच्ची के रूप में, और वो छोटी सी बच्ची है, और वो एक्चुअली रीइंकार्नेटेड है, मतलब वो fucking है। scary to हाँ, it is. It's very scary. It is scary, but it is Crazy. proven that वो, उसने इतनी डिटेल्स बताई ना, मतलब समझ के महात्मा गांधी आए थे देखने के लिए कि मैं इससे, उन्होंने पूरा एक पूरी जूरी बिठाई थी जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे ताकि इसको चेक करने के लिए कि ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रही। उसके बाद वो फाइनली अपने पति से मिली, उसको उसके पति से मिलवाया, उसने अपने पति से पूछा, उसके पति को भी पहले विश्वास नहीं होता था कि ये बकवास करिए, इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मेरी बीवी हो सकती है। उसका पति was like, let's go baby. नहीं, उसके पति ने, उसका पति तो उससे खुश हो गया पूछा, भाई, उम्र इतनी कम हो गई इसकी, वाओ भाई फॉर रियल। अरे उसने उससे एक्चुअली में लेट्स गो बेबी वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। उसने उससे पूछा कि जब उसको प्रेग्नेंट होना था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पोजीशन में इंटरकोर्स किया था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई थी। व्हाट वाज दैट पोजीशन, उसने वो पोजीशन बताई है, ठीक है? हाँ, उसने ये बताया, डूड, कैसे बताया उसने?
अरे आपने घोड़ी बना के ऐसे कुछ बताया या क्या? मुझे नहीं पता, बट हाँ उसने वो पोजीशन बताई है और उसने अपने पति से बोला है कि आपने और मैंने ये चीज़ प्रॉमिस करी थी कि अगर हम में से कोई एक मर गया तो आप री मैरिज नहीं करोगे, बट आपने दोबारा शादी क्यों करी? और उसके पति ने दोबारा शादी करी थी और उसके पति ने बोला कि हाँ हमने ये चीज़ कमिट करी थी एक दूसरे से कि अगर हम में से कोई मर गया तो हम दोबारा शादी नहीं करेंगे. तो लाइक फ्रिकिंग डिटेल्स लाइक दिस. औरतें और भैंचो उसमें सब कहीं नहीं कहीं छोड़ती नहीं भाई, छोड़ती। कहीं नहीं छोड़ती भाई. रीबोर्न हो जाएंगी के इसकी बहन की. हरामजादों को कैसे? इतनी बड़ी बात के बाद भी यही याद आ रहा है कि औरतें कहीं नहीं छोड़ती तो तुम मर्द भी नहीं छोड़ रहे हो. ब्रो दिस इज क्रेजी स्टोरी यार, ये सच में हाँ, है ये. हाँ ये सच में. Damn. जाके देखे बिग ब्रेन कंपनी, भाई वो पेज बहुत फाड़ है, तो वो देख, तू उनकी स्टोरी सुन लेगा ना भाई, गांड फाड़ स्टोरीज बनाते हैं वो लोग, इतनी सही बातें बताते हैं ना वो लोग, ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं उनको सुन के मुझे लगता है फक दुनिया में ये हो रहा है भाई. उन्होंने ना एक उनका एपिसोड है द वर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन ह्यूमन बीइंग. वर्स्ट वो एक्सपेरिमेंट स्लीप वाला तो हमने डिस्कस कर रखा है मेरे पॉडकास्ट में. कर रखा है भाई, जो वो हाँ, रशिया में वो तो सोने नहीं दिया रशिया वाला उनको. ओ बहुत भाई तगड़ा है वो तो. बेसिकली स्मॉल हाँ. उसमें अगर ब्रीफ में बता दो तो लोगों को 9 दिन तक उन्होंने हाँ, जगा के रखा था एंड लाइक और वो ज़ॉम्बी बन गए थे फॉर रियल. हाँ वो फॉर रियल ज़ॉम्बीज बन गए थे. वो They were zombie बन eating गए each थे. other. हाँ. हाँ, और उन्होंने एंड में उन सबको मारना पड़ा, उन सबको मार डालना पड़ा क्योंकि Because they were like, वो हमको experiment नहीं चाहिए. fail था. हाँ. और वो कह रहे थे अब हम नहीं जिंदा रह सकते क्योंकि हम उन्हें नहीं ना चाहते जिंदा रहना. हाँ ना सोने के लिए उनको एक ड्रग इनहेल कराया जा रहा था. द मिनट उनको उस ड्रग से हटाया ना, वो जो कोलैप्स करे हैं, उन्होंने बोला है अब हमें मार दो, उन्होंने मांगी है मौत. हाँ. क्योंकि उन्होंने कहा हम नहीं रह सकते जिंदा. और उससे पहले उनके पास ऑप्शन था कि अगर तुम 15 दिन तक ये कर लोगे ना, 15 दिन तक इफ यू गो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, वो क्योंकि प्रिजनर्स थे पहले, वॉर प्रिजनर्स थे, तो उनको बोलते कि तुमको हम आज़ादी दे देंगे. तो उन्होंने कहा हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको मौत नहीं, चाहिए. ये बेसिकली हुआ इसलिए था क्योंकि रशिया वर्ल्ड वॉर में ऐसी गैस बना- अपनी हाँ. अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता. तो उनका पूरा थॉट प्रोसेस ये था हाँ. कि अगर एक वॉर हो रहा है और दोनों तरफ इक्वल मैन है, इक्वल तुम्हारे पास वो है बंदूकें जितने भी, मतलब सब कुछ इक्वल है. द ओनली वे समबडी कैन हैव एन अपर हैंड इज अगर तुम्हारी आर्मी सोई नहीं रही. हाँ तो 24 घंटे सामने काम कर वाली लिया. कभी तो सोएगी ना. तो अगर तुम्हारी आर्मी नॉन स्टॉप 15 दिन तक लड़ ले बिना सोए, तो सामने वाला तो वैसे ही हार गया, वो सो जाएगा ना एट सम पॉइंट. तो उनका थॉट ये था कि हम कुछ ऐसा बना दें, ऐसा कोई गैस बना दें कि हमारी आर्मी सोए ही ना, उसको इनहेल करे और लड़ती रहे, और सामने वाली जैसे ही सोए हम जीत जाएंगे. बट बेवकूफ़ों ने जैसे ही एक्सपेरिमेंट करा भाई, वो सारे मर गए जिन पे वो एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने. सीरियसली बहुत तगड़ा था वो. लाइक जाके देखना गाइस. So you विल guys कम should बैक must टू follow this page. गाइस. बस और प्रमोशन नहीं करनी दूसरों की, टेंशन. यार बट उनके हमसे ज़्यादा फॉलोअर्स है. I would still like to like really tell them कि And listen to दो guys go चश्मिश tell podcast. them. हाँ उनको हाँ कमेंट करो कि sent by दो चश्मिश podcast. कमेंट करो हाँ, YouTube पे उनको जाके. जाके बताओ कि हमने तुम्हें भेजा, ये करो. हाँ ये कर दो भाई, जाओ, ताकि अभी जाओ. हमारे पास भी तो थोड़े उनके है फॉलोअर. बट हाँ हिमानी वाली स्टोरी हमको अभी भी याद है. हिमानी आप किडनैप हुए थे? आर यू किडिंग मी ब्रो? फॉर रियल? किडनैप नहीं हुई थी, मतलब बेसिकली बहुत ही फकौल सीन हुआ था. बहुत ही फकौल, मतलब बहुत ही फकौल. क्या हुआ मतलब था? उसके बाद मुझे लगा कि भैंस की बोझ न्यूज़ और ये सब अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है मुझे लाइफ में. मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता घंटा मेरे आसपास क्या हो रहा है. ये तो- कितने साल की बात है? हाँ, कब की बात है? एज क्या थी? मतलब ये इसके बाद मैंने अपूर्व को ज्वाइन किया था. इसके बाद मैंने इससे अपूर्व से पहले मैं इवेंट प्लानिंग करती थी. मैं इवेंट प्लानर थी. और अच्छा ये अपूर्व वाली बात बहुत इनसाइड हो गई. थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा. हु इज हाँ, मेरे को अपूर्व नहीं क्या अच्छा है? तो बेसिकली मैं ओके सो गाइस, सो मेरी उम्र सच में लगता है बहुत ज़्यादा होगी कि मैंने इतने सारे करियर स्विच करे लाइफ में. सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड आउट इन लाइफ आई वाज अ इवेंट प्लानर एंड देन बेसिकली आई वाज एन इवेंट प्लानर इन बॉम्बे एंड लाइफ वाज फकिंग अमेजिंग. बट देन आई मूव बैक टू दिल्ली एंड लाइफ वाज शिट. एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आई डिसाइड चलो फाइनली कि मतलब मेरे को था मुझे फ्रीलांसिंग करनी थी. बट मैंने बोला चलो फक इट, मेरे पास दिल्ली में कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, तो मुझे था कि चलो आई डू अ जॉब, आई डू अ फुल टाइम जॉब. सो दिस इज़ लाइक इन व्हेन आई वाज लाइक 23 मे बी. 2016 right? No that was नहीं 2007. हाँ 2016 16 के आसपास ही था. 2016 17 टाइप्स. 17 ठीक हाँ है हाँ. हाँ कुछ यही टाइम. ठीक है तो मतलब मैं 23 हूँ मैं, मतलब हाँ 23 ही होंगी, शायद उससे कम भी हो सकती है, पर 23 मतलब I think you were like 22ish. हाँ 22ish 23 ऐसा, Anyway हाँ ऐसा ही 22 होंगे. के थे आप. मेरे जितने. ठीक है तो नाउ आई वाज लाइक फक इट, आई विल जस्ट गेट अ जॉब एंड
आई विल Settle down. बट मुझे ये था कि क्योंकि मेरे को फ्रीलांसिंग मिल रहा था, बट मुझे ये था कि भाई मुझे पूरा टाइम काम नहीं करना, बट इवेंट इंडस्ट्री में ना बहुत बैंड बचती है, तो मुझे ये था कि मुझे फुल टाइम काम नहीं करना। और दिल्ली में ना यार, उस टाइम मैं नई दिल्ली वापस आई थी बॉम्बे से, और दिल्ली में मेरे घर से सब कुछ बहुत दूर होता था, मतलब अच्छी कंपनी सब गुड़गांव साउथ दिल्ली साइड होती थी। तो मेरे को था कि यार मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना, तो कोरोना काल से पहले ही मैं चाहती थी कि मेरा 3 डे वर्किंग हो, वर्क फ्रॉम होम। मैं ये थ्योरी पहले बना चुकी थी वर्क फ्रॉम होम वाली। तो मैं बस उसी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कोरोना वायरस। हाँ नहीं 3 डे फ्रॉम होम गलत। हाँ तो अरे अनदर गुड वेरी गुड सीरीज टू वॉच इज मैनिफेस्ट, बिकॉज वी सेड दिस। मैं अभी देख रही हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड भाई। What's it on? It is about again it is about this only visions। और कौन सी जगह पे है? Netflix पे है, Amazon पे है? Netflix। और it is अब ऐसा ही है पूरा, मतलब साइफाई है कि लोगों को चीज़ें दिखने लग जाती हैं और मतलब वो प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं और उनको मतलब कॉलिंग्स आती हैं जिससे वो लोगों को बचाते हैं और ऐसे करके, मतलब बहुत ही फाड़ है भाई, तेरे को देखना चाहिए, बहुत फाड़। मैं तो मतलब मजाक नहीं, मैं हुक हो गई हूँ इससे, तो देखेंगे। हाँ तो मैनिफेस्ट से हम वापस आते हैं। तो बेसिकली तो मैंने बोला था कि मैं वही नौकरी ज्वाइन करूँगी जो मुझे ये अलाउ करे, ठीक है, और मुझे इसके पैसे दे दे अच्छे खासे। मतलब उस टाइम पे अच्छे खासे का मतलब था 25,000 रुपये। मेरे लिए 25,000 बहुत बड़ी चीज़ थी कि भैया मैं हफ्ते में 3 दिन ऑफ जाऊँगी, 25,000 लूँगी महीने का। तो ऐसे करते करा देना। तो नाउ बेसिकली दिस इज थ्रू पीपल, ठीक है। लाइक आई नो अ फ्रेंड हु नोज, जिसकी बहन की एक फ्रेंड है जिसको मैं उसकी बहन की शादी पे मिली थी, ऐसे करके, मतलब इतनी लंबी कनेक्टिविटी है। वो बंदी को उसने कोई इंटरव्यू दिया, जो मतलब वो भी इवेंट्स में थी, उसने वो इंटरव्यू, उसको वो नहीं करनी थी नौकरी, बट उसने वो इंटरव्यू मुझे पास ऑन कर दिया, ठीक है। और तो मैंने बोला ठीक है भाई, ओके फाइन। और वो लोग ना उस टाइम पे वो ढूंढ रहे थे इवेंट डिज़ाइनर, जो चीज़ मुझे करनी थी। मैं इवेंट डिज़ाइनर थी, मैं प्लानर नहीं थी, मुझे डिज़ाइनर ही बनना था और मुझे इवेंट डिज़ाइनिंग में ही रहना था। व्हाट्स द डिफरेंस? प्लानर वो होता है जो बेसिकली सब देखता है कि आपका ताऊ उतर के आ गया कि नहीं आ गया, आपका ढोल वाला आ गया कि नहीं, आपकी मेहंदी लग गई कि नहीं, वो होता है प्लानर, वो सब कुछ देखता है। डिज़ाइनर वो होता है कि वो सिर्फ देखेगा कि भैया मेरी मेहंदी की थीम क्या है, कि तुझे बंजारा थीम चाहिए, तुझे राजस्थानी थीम चाहिए, वो थीम्स डिज़ाइन करता है बस, वो और कुछ नहीं देखता फिर। एंड वो तो फ्लावर्स कौन से लगने चाहिए, हाँ कौन से फूल लगेंगे मुझे, हाँ ओके वो होता है डिज़ाइनर। और दिल्ली में ना डिज़ाइनर की जॉब इतनी ज़्यादा उस टाइम पे थी नहीं, सब उस टाइम पे प्लानर ही बनते थे दिल्ली में। बॉम्बे में डिज़ाइनर की बहुत उक्कत थी, दिल्ली में नहीं थी। तो एज यूजुअल दिल्ली में लोगों की उक्कत नहीं होती, बट एनीवेज तो क्या कहते हैं तो फिर ना बट वो कंपनी डिज़ाइनर ढूंढ रही थी। हाँ तो मैंने बोला ठीक है बढ़िया है, तो मैं चली गई। अब दिस इज़ लिटरली द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट आई फकिंग ट्रैवल्ड इन दिल्ली एंड डिड नॉट टेक माई कार एंड आई ट्रैवल्ड विद मेट्रो, ठीक है। मतलब लिटरली आई स्वेट गॉड, उसके शर्ट में दिमाग में बैठ गया, अब मैं कभी मेट्रो में नहीं जाती, मैं कभी नहीं जाती बिना गाड़ी के, नो मैटर व्हाट आई विल टेक माई कार, जो मर्जी कर लो मैं गाड़ी तो अपनी लाऊंगी, ठीक है। ऐसे उस दिन के बाद से वो मेरा आखिरी था, क्योंकि मुझे ना हौस खास जाना था और हौस खास बहुत दूर है यार। तो मुझे था कि यार भैंस कुछ कौन लेगा, मॉडल टाउन से डायरेक्ट जाती है हौस खास, मॉडल टाउन से पकड़ लेती हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मेरी मॉम ना समहाउ मेरी और मेरी मॉम की ना बात नहीं हो पा रही है। मतलब उन्होंने मुझे मॉडल टाउन ड्रॉप करा है, बट मेरी उनकी बातें पर, क्योंकि वो ना मेरे भाई को कोई एग्जाम लिखवाने लेके जा रही हैं अपने साथ, तो वो उसके साथ जाने वाली थी। और समहाउ ना मैंने उन्हें एग्जैक्ट ब्रीफ नहीं दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड दिस ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और this wasn't your first time traveling in metro, मतलब आप ट्रैवल कर चुके हो पहले? नहीं, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैं गाड़ी नहीं लेके जा रही, मैं अपनी माँ को बता नहीं पा रही मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी उनकी कम्युनिटी मतलब समहाउ ना ऐसे कि हम जब अलग हुए ना, वो तो ना, और आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है यार आ भी जाऊंगी, मतलब इतना क्या है, इतनी बड़ी हो गई, 2 घंटे में वापस आ रही हूँ, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू देने जा रही हूँ ना, मेरे साथ तो मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मैं 2 घंटे में वापस आ रही हूँ, है ना। तो पर ऐसा तो ना कि जिससे मतलब मुझे उस दिन लगा था कि फक डूड, जो लोग ऐसे ना तो कहते हैं कि मतलब मैं आखिरी बार ढंग से मिला भी नहीं उससे और फिर वो आए ही नहीं वापस। मतलब उस दिन ना मुझे उस चीज़ की वैल्यू समझ आई, क्योंकि उस दिन ना मैं अपने घर में किसी से ढंग से मिल नहीं पाई थी फॉर सम रीज़न ना, सभी बहुत हाबड़ दौड़ी में थे और मतलब मेरी बात नहीं हो पा रही उनसे बस। और बस हम अलग हो गए, हम अपने अपने रास्ते चले गए, कि वो अपने काम पे मैं अपने काम पे, और मुझे ये है कि अभी 2 घंटे बाद तो वापस आना है, तो व्हाटएवर। But oh my god, some people really don't come back, and I'm like, oh my god, fuck bro। और तो ये जब ये सब हो रहा था आपके वहाँ पे, ये टाइम क्या था, ये व्हाट वाज द टाइम जब आपको ड्रॉप किया गया, मतलब दिन के टाइम पे था, शाम का था? दिन का है, ये दिन है, अभी ये दिन है ब्रो, दिन दिहाड़े बोलो, दिन दिहाड़े
अभी तो दिन से रात होगी ब्रो, अभी रुक जा, ठीक है ये अभी खत्म नहीं हो रहा, पहुंचते हैं ये रात होगी अभी, ठीक है। तो अभी दिन है और मैं पहुंच गई उस बंदी के ऑफिस में पहुंच गई, और वो लेडी है, ठीक है। मैं जो उसके बाद तो मेरी दिल्ली औरतों से भी वो उठ गई कि भैया औरतें भी बहुत कुछ करती हैं यहाँ पे। तो मैं उसके ऑफिस पहुंच गई। हु से हर चीज में जाके जो लड़कियां चोरी कर रही हैं, कह रही है दिल्ली की लड़कियां ये सब भी करती है, वाह वाह जी वाह। बट बेसिकली जो उसके बाद हुआ है ना, उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं, चोरी तो भैया कुछ भी नहीं था वो। अभी जो आगे जो कहानी आने वाली है तू सुन, ये गांड फटेगी, औरतें कर रही हैं ये सब। तो मैं उस बंदी के ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। अब वो बंदी फुल ना मतलब ओवर फ्रेंडली, मतलब एट द फर्स्ट मैंने इतनी ओवर फ्रेंडली बॉस अपनी ज़िंदगी में देखी, इतनी ओवर फ्रेंडली ना, मतलब कि वो बंदी ना, मतलब उसका ऑफिस भी बन रहा था, वो लोगों ने नई वो स्पेस ली थी, वो बन रहा था ऑफिस ना। तो वो मुझे इंट्रोड्यूस, मतलब उसको मैं झट से पसंद आ गई। हाँ, तो बेसिकली मेरी अभी तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं बताई मैंने उसको, बट उसको मैं पसंद आ चुकी हूँ। मतलब वो मेरी सारी बातें मान रही है कि मैं 3 दिन आऊँगी, मैं 25,000 लूँगी, मैं मतलब ये सब करूँगी, मतलब सब मान चुकी है वो मेरा बात, ठीक है ना। अब बस, और मतलब शी इज लाइक कि तू भाई आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे मेरा, मतलब कि तू मेरे साथ आज ही कर दे। किसी ऑफिस में था या किसी शेडी सी बिल्डिंग में था ऐसी? नहीं, ये हॉस्कास में हो रहा है, एक ऑफिस में ब्रो, प्रॉपर ऑफिस है ये, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इवेंट वाले लोगों का इतना बड़ा ऑफिस नहीं होते हैं, उनके ऑफिस छोटे से ही होते हैं, मतलब कोवर्किंग नहीं है, उसका पर्सनल है, पर्सनल उसने एक फ्लोर लिया है, बट हॉस खास में है, मतलब काफ़ी चौड़ी रोड, और मतलब मेरे को वो एरिया नहीं आता है, बट हॉस खास में है, ठीक है। तो अब उसको सब कुछ आ गया। अब ना उसका ऑफिस सेटअप हो रहा है बेसिकली, तो वो ना अपने अकाउंटेंट को बुलाती है अपने कमरे में, और बोलती है कि ये है, मतलब इनका हमने करना है, कॉन्ट्रैक्ट बना दो इनका, ये है वो है। तो ना अब थोड़ी सी ना नेगोशिएशन शुरू हुई पैसे पे। मैं 25 बोल रही थी, और वो पता नहीं मुझे क्या हाँ, उसने सामने से बोला मुझे कि आई विल गिव यू अ बेस सैलरी प्लस फॉर एवरी इवेंट आई विल गिव यू 5,000 एक्स्ट्रा, लाइक just like that, 5,000 extra, 25 plus 5, हाँ। एंड आई एम लाइक बहन, जो जब सीजन का टाइम होता है, 8 शादियाँ होती है महीने की, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी हर शादी के, तो मतलब इस हिसाब से तो मैं मतलब सैलरी से ज़्यादा बना लूँगी ये इंसेंटिव में ही। और मैंने बोला इवेंट में इंसेंटिव का तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये तो मैं ज़िंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, इवेंट में कौन से इंसेंटिव होते हैं। तो ऐसे करके ये ना, मतलब वो ऐसे बोल रही है, और ये अब कहानी चल रही है, ठीक है। पर मैं उसे बोल रही हूँ कि नहीं तो मुझे इंसेंटिव मत दे, मुझे 25 ही दे तू, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मुकर जाएगी, ये नहीं देगी वो 5, तो समहाउ मैं बोल रही हूँ मुझे तो 25 ही दे। तो ऐसे करके ना वो 2 मिनट ना वो बाहर जाती है, अभी हम मिडल ऑफ द नेगोशिएशन है, वो बाहर चली जाती है, और उसका जो अकाउंटेंट खड़ा है ना, वो मुझे बोलता है कि आप क्यों 2-3 हज़ार रुपये के लिए बार्गेन कर रहे हो, आप तो पता नहीं 25 से ऊपर कितने बनाओगे, आप ज्वाइन तो करो। तो उसने ये बोला। अच्छा। मैंने तो अभी भी मुझे तो भाई मैं 23 साल की थी, मुझे घंटा को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। एवरीबॉडी वुड फील एट 23 की वाओ यार, ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब वो बोलता है, मुझे कह रहा है कि आप ये 1-2 साल के लिए क्यों नेगोशिएट कर रहे हो, आप ले लो, आप ऊपर से बहुत बनाओगे, आपको पता नहीं, अभी तो मतलब आप कर लो ये काम। तो मैंने बोला अच्छा पता नहीं क्या है सर। पर आपको ये डर लग रहा था कि शायद 25 ना दे, सिर्फ ये इंसेंटिव के उस पे आ जाएगी? मुझे लगा था इंसेंटिव नहीं देगी, ये मेरी बेस खराब कर रही है, मुझे बेस नहीं खराब करना। बेसिकली मैं अपनी आखिरी बेस को और कम कर रही थी कि 20 ले लो या 18 ले लो, लेकिन 5,000 ऊपर दूंगी, ठीक है। और मैं ऑलरेडी 18 से आई थी, तो मेरे को था मैं बेस कम नहीं करूंगी अपना, 25 तो मैं लूंगी, मेरा ये पॉइंट था बस। उसके ऊपर तो जो मर्जी दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट। तो हाँ, तो वो भी था ना कि मुझे था कहीं एक बोल दे कि नहीं तूने काम नहीं किया, नहीं करो, कल को वो 5 पे कभी भी मुकर सकते, मेरे को क्या पता। तो मेरे को तो 25 तो लिखो ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल्सो मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब भी मैं नौकरी लेती हूँ कि भाई जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा अगली में नेगोशिएशन के लिए वो काम आएगा ना यार, कि मेरा लास्ट बेस क्या था। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखवाना है, तो मैं उसलिए लड़ रही थी। तो ये सब हो रहा है, ठीक है। अब एकदम से वो बंदी वापस आती है और वो बोलती है अच्छा ठीक है वी विल डू दिस, आर यू फ्री टुडे। तो मैं तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए गई थी ना आज, आर यू फ्री टुडे, बट समहाउ शिवम, मैं तेरे को बता रही हूँ, भैंस की पूंछ, वो बंदी उस दिन मुझे जो बोलती गई ना, मैं वो बस करती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ था, क्या उसका बंदी का ऑरा था, या वो इतनी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग थी, वो क्या थी ना, मुझे समझ नहीं। चार्मिंग पता नहीं क्या था ना उसमें, मतलब कुछ तो उसमें था। वो इतनी जल्दी हुआ सब कुछ कि मुझे वक्त ही नहीं मिला प्रोसेस करने का, और मैं वो करती गई जो वो बोलती गई। उसने बोला कि आर यू फ्री टुडे, वी हैव अ मीटिंग टू गो टू, सो लेट्स गो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब मैं तो गाड़ी लेकर आई नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है फाइन चल लेते हैं। मैं बोला तो
आसपास ही कहीं होगी, 1-2 घंटे की होगी। मैंने उससे पूछा भी कि मतलब कितनी देर लगी, तो उसने बोला नहीं नहीं वेरी क्विक वी विल लीव इट। अब बहन चोद वो बंदी मुझे गुड़गांव में हम थे, हम ऑस्कार्स में थे, वो मुझे घिटोरनी ले गई मीटिंग के लिए। गुड़गांव का भी बॉर्डर ब्रो, बॉर्डर घिटोरनी एंड गुड़गांव एंड है वो, ठीक है। उसके बाद तो मुझे पता नहीं क्या शुरू होता है। वो बंदी ने मुझे वहाँ ले गई कॉफ़ी हाउस में एक बंदे से मीटिंग कराने के लिए। उस बंदे से नॉर्मल मीटिंग करी, आधा घंटा करी होगी कॉफ़ी हाउस में मीटिंग। और भाई पूरे दिन से मैंने कुछ खाने को, मैं ऑब्वियसली मैं कुछ खाने नहीं निकली थी, मतलब मैं लंच वंच लेके नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे था मैं 2 घंटे में आ रही हूँ यार, मैं पानी तक नहीं लेके निकली थी। तभी उस दिन से मैं इसके बिना और अपनी गाड़ी के बिना कभी नहीं निकली। ओ भाई ठीक है, तो ये पानी की बोतल दिखाई है फॉर द ऑडियो लिसनर्स। हाँ, मतलब 2 लीटर की पानी की बोतल लेकर घूमती हूँ मैं। आई स्वेयर टू गॉड, तुम अगर मुझे कहीं भी स्पॉट करोगे 2 लीटर की बोतल तुम्हें मेरे साथ दिखेगी हमेशा। वो भी अभी मैं बताऊंगी क्योंकि क्या हुआ है आगे। Let's ठीक go. है, तो उस दिन मैंने पानी पिया हुआ है ना खाना खाया हुआ है। अब उधर जहाँ हम ये कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं उसमें मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, मतलब आधा सैंडविच टाइप, क्योंकि भाई पहली बार मिली हूँ, पेल तो सकती नहीं उसके आगे, तो तमीज़ से थोड़ा आधा सैंडविच खा के निकल पड़े। अब ये मीटिंग खत्म होगी, अब मुझे लगा ये मुझे जाने देगी। अब ना शाम हो चुकी है ऑलरेडी, और मेरे घर से आ रहा है फ़ोन कि भाई तुम सुबह से गई हो, सिर्फ इंटरव्यू गई थी, 5 शाम कैसे हो गई, है ना। और अभी भी ना समहाउ बस मैं उसके प्रेशर के अंडर हूँ और मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही। मैं बस बोल रही हूँ हाँ मैं मीटिंग में हूँ, मैं वो करती हूँ, मतलब मैं बता नहीं पा रही अभी भी अपनी माँ को कि मैं हूँ कहाँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। और फिर उसके बाद वो बंदा चला जाता है। अब वो बंदी कहती है वी हैव अनदर मीटिंग टू गो टू, सो डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू होम। और वो बंदी ना विकासपुरी रहती थी और मैं रहती हूँ अशोक विहार, तो मतलब सिर्फ 20 मिनट का दूर। रात के टाइम पे तो 20 मिनट्स है, अगर देयर इज नो ट्रैफिक देयर इज 20 मिनट। तो उसने बोला आई विल ड्रॉप यू होम। ठीक है, अब नाउ इज व्हेन द फकिंग शेडी क्रैप स्टार्ट्स। ठीक है, अब हम जो गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हमें घिटोरनी से, हम जो ऑलरेडी गुड़गांव के बॉर्डर में है, अब हम गुड़गांव के बॉर्डर से ना और गुड़गांव के अंदर जा रहे हैं, मतलब हरियाणा में जा रहे हैं, प्रॉपर हरियाणा, हम प्रॉपर गुड़गांव जा रहे हैं। अब गांव में जा रहे हैं, जो मूवी में दिखाएंगे ना गुड़गांव जिसमें वो गोली मार रहे हैं, हम उस एरिया में जा रहे हैं अब। ठीक है, और मेरे को ना पता नहीं है भाई, आई स्वेयर टू गॉड उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था गुड़गांव वगैरह का रास्ते वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं दिल्ली में बस वापस आई थी अभी बॉम्बे से। ठीक है, अब बचपन में कोई गुड़गांव नहीं जाता, किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो गुड़गांव वाले गुड़गांव नहीं जाते, वो दिल्ली आते हैं। हाँ भाई मजाक नहीं है, बचपन में गुड़गांव मतलब एम्बियंस, दैट्स लाइक द फकिंग फॉरदेस्ट गुड़गांव, दैट्स गुड़गांव फॉर अस। हम घिटोरनी से भी अब आगे जा रहे हैं गुड़गांव के अंदर। ठीक है, और उस बंदी ने पहले मुझे बोला कि हम ना किसी मिनिस्टर के घर जा रहे हैं, और पहले हम उसके फार्म जाने वाले थे। उस बंदी ने उसको फ़ोन करा कि हम आपके फार्म हाउस आ रहे हैं। फिर ना वो बंदा अपने फार्म हाउस में नहीं था, वो अपने ऑफिस में था, तो उसने बोला नहीं आप ऑफिस आ जाओ, फार्म हाउस में वहाँ नहीं हूँ। तो थैंक गॉड, जिसके लिए मैं आज भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आदमी अपने फार्म हाउस पे नहीं था। ठीक है, वो किसी बिल्डिंग में है, मतलब अपनी ऑफिस में। तो अब हम उसके ऑफिस जा रहे हैं। अब रास्ते में ना ये बंदी मुझसे बातें कर रही है कि मतलब ऐसे ही कि बड़ा कैसे बनना होता है इस इंडस्ट्री में, इवेंट प्लानिंग में बहुत कुछ करना पड़ता है, काम से काम नहीं चलता, एज अ गर्ल बहुत कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सीरियसली ये बोल रही है वो? हाँ, वेडिंग इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ये जितनी भी बड़ी इवेंट प्लानर्स हैं, आपको क्या लग रहा है उनको कैसे मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स? ऑफकोर्स आपको क्या लग रहा है ये 50-50 लाख के आपको ऐसे ही मिल रहे हैं? ऑफकोर्स नॉट, ये आपकी स्किल पे नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके अलावा भी, ये वो। और मैं हूँ दंग, और मैं कह रही हूँ मतलब ये बंदी क्लियरली कास्टिंग काउच की बात कर रही है, और मुझे एक्ट्रेस भी नहीं बनना है, मैं क्यों कर रही हूँ ये डिस्कशन, ये इवेंट इंडस्ट्री में ये डिस्कशन क्यों हो रही है? ठीक है, और फिर वो मुझे बोल रही है कि बहुत सारे लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं इस इंडस्ट्री में, टू गेट बिजनेसेस, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स को लड़कियां सप्लाई करती हैं, इवेंट प्लानर्स। तुम्हें नहीं पता ये, तुम्हें नहीं पता? फिर उसने 2-3 नाम लिए कि हाँ वो भी यही करती है, हाँ ये भी यही करती है। नाम लेना? नहीं यार, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम, तो बहुत बड़े नाम। नहीं हो पाया। ये एक्चुअली में होता है, क्योंकि अमेरिका में अभी जो बहुत बड़ा केस अभी वो रैप अप हुआ है, जिसलेन मैक्सवेल जो बंदी है, शी वाज अ पॉलिटिशियन थी, या पता नहीं पॉलिटिशियंस की बहुत क्लोज वो बंदी थी, और वो प्रेसिडेंट्स से लेके जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं अमेरिका के, सबको वो छोटी छोटी बच्चियाँ प्रोवाइड करती थी। और जेफरी एप्स्टीन करके एक बंदा था, उसका एक आइलैंड हुआ करता था, उसने वो आइलैंड पूरा खरीदा हुआ था, इतना अमीर था वो। उस आइलैंड पे बंकर्स थे जिसमें
लिटरली छोटे बच्चों को लेके जाया जाता था सेक्स करने के लिए, और पॉलिटिशियंस आते थे, और माइकल जैक्सन वहीं पे गया था छोटे बच्चों से सेक्स करने के लिए. What? और माइकल जैक्सन की you know that's his history, like he used to like little What? boys. That What? was that's his dark side, bro. So that was his like dark side. Like ये तो बहुत documented है कि माइकल जैक्सन यूज्ड टू लाइक लिटिल बॉयज, और वो बच्चों जो छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने आके बताया है कि माइकल ने उसके साथ क्या, उन लोग बच्चों का क्या क्या किया है, और उन बच्चों ने माइकल के साथ क्या क्या किया. हाँ. एंड दिस इज लाइक जिसलेन मैक्सवेल, एनीवन लाइक यू कैन सर्च फॉर इट. उसकी एक पूरी बुक है जिसमें उसने हर एक पॉलिटिशियन का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज का, लिटरली एवरीबडी हु वेंट टू दैट आइलैंड और किस बंदे को कौन सी लड़की प्रोवाइड की है, पूरा नोट लिख रखा है, पूरा नोट्स में उसके कि ये इस बंदे को, ये इस बंदे को, ये इस बंदे को, ये. और वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे. वो प्रॉपर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुकी है वो ये चीज़. एंड द रीज़न इज़ कि अगर वो पब्लिक हो गई तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी अमेरिका की, और लिटरली लाइक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो रिप्लेस करनी पड़ेगी. एंड दीज आर ऑल टॉप लेवल पीपल, एंड दीज आर नॉट जस्ट मैन, these are not just men. Also for women as well. They were providing kids and also girls for women as well. अगर आप girls provide करो ना कि मतलब 18-20 से ऊपर की लड़कियां, that's another thing. This is fucking kids, bro. Like kids, that's like unfucking ethical, bro. हाँ, unethical, very unethical. हाँ. But हाँ, तो नाम आप नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, आगे बताओ फिर क्या हुआ. ठीक है, नहीं यार, नाम बहुत बड़े हैं. तो उसने बोला कि हाँ ये सब भी करते हैं, तो why do you think she's so big, ये वो ब्ला ब्ला. मैं तो भैया फुल दंग चल रही हूँ. अब मेरी ना गान फट रही है, ठीक है, क्योंकि अब ये सारी बातें कर रही है. भाई मैं उस बंदी के साथ बैठी हूँ तो मेरी फट रही है, तो आई थिंक उसने सेंस कर लिया मेरी फट रही है, व्हाटएवर, आई मीन उसको अपने आप को कवर अप करना था. तो उसने बोला बट मैं ये सब नहीं करती, मैं ना क्योंकि ना मेरी खुद की एक बेटी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरी खुद की एक लड़की है, तो मैं किसी और की बेटी के साथ ये कैसे कर सकती हूँ. द मिनट शी सेड दिस, द मिनट आई न्यू कि वो ये करती है. बिकॉज जो ये बोले कि मेरी ना खुद एक बेटी है और इसलिए मैं कभी किसी और की बेटी, दैट पर्सन इज फकिंग डूइंग इट, ही इज डूइंग इट. ओके, सो आई दैट मिनट आई न्यू इट कि लग गए, ये नौकरी तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो चल रहा है, ठीक है. अब बट मैं उसकी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और अब हम जा रहे हैं उस बंदे के पास जिसके पास भी मीटिंग है. बट मेरा प्लान ये है, बहन जो मीटिंग करो और कटो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ शेडी AF, ठीक है. तो अब हम वहाँ पहुँच गए. अब भाई वो पूरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और अभी मैं थोड़े टाइम पहले ना उसी रास्ते से निकल रही थी और मेरे को वो बिल्डिंग फिर से देखी ना, वाज लाइक फक, ये वही बिल्डिंग है, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे मैं आई थी बहुत टाइम पहले, 2000 पता नहीं 17-16 में. और मैं बहुत टाइम बाद उस एरिया में ना कोई बहुत ही दूर कोई बर्थडे पार्टी थी, तो मैं उस रोड से निकली एंड आई सॉ दैट बिल्डिंग. This is like Gurgaon के Bro, this is like Sona, this is like touching Sona. We're proper This is, we have crossed Gurgaon is history अभी तक. अब तो मैं ऐसी जगह पे हूँ 2017 में जो मुझे सच में नहीं पता. मतलब मेरे फ़ोन में वो मैसेज नहीं आ रहा था वोडाफोन से, हाय VI वेलकम टू हरियाणा वाले, जो वो तुम जैसी बॉर्डर, भाई मेरे पे वो मैसेजेस आ गए हैं. मतलब मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं दिल्ली कहाँ क्रॉस कर चुकी हूँ मुझे पता नहीं है, ठीक है. तो अब हम पहुंच गए उस बिल्डिंग. भाई वो पूरी बिल्डिंग सुनसान, वो आज तक सुनसान है, वो एरिया आज तक सुनसान है. मतलब जब मैं थोड़ा टाइम पहले उसके आगे से क्रॉस हुई हूँ, भाई वो उतना ही सुनसान है आज भी जितना वो तब था. भाई कुत्ता ना कुत्ते की जात, पूरी की पूरी बिल्डिंग ना खाली, पूरी बिल्डिंग की लाइटें बंद. वो पूरी बिल्डिंग उसी बंदे की है, उसी मिनिस्टर की है पूरी बिल्डिंग. तो वो पूरी बिल्डिंग उसकी है, बस 11th फ्लोर की लाइटें जल रही हैं, पूरा का पूरा बंजर पड़ा है बाकी सब कुछ. इतना कि अगर मैं चीखूं भी ना तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कोई चीख रहा है आसपास, क्योंकि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो अब हम लिफ्ट में है, हम 11th फ्लोर पे जा रहे हैं, और लिफ्ट में ना उस बंदी के हाथ में एक फ़ाइल थी, उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी कह के कि ये बोलना है कि तूने डिज़ाइन करी है, ठीक है. भाई मैं आज आई हूँ यार, उस बंदी ने मुझे इतनी बड़ी फाइल पकड़ा दी जिसके अंदर पूरे लेआउट्स ब्लूप्रिंट्स हैं किसी इवेंट के, और उसने बोल दिया कि तूने डिज़ाइन किया है, अंदर जाके ये बोलना है. अब मैं सोच रही हूँ कि ओ मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, व्हाटएवर द फक. अब निकलो, बाहर निकले हम. तब हम एक बंदे के ऑफिस में जाते हैं. उस ऑफिस में वो एक बंदा मिनिस्टर खुद, एक उसका कोई चमचा, और एक बाहर बॉय बैठा है जो पानी दे रहा है हमें,
ठीक है। अच्छा, और वो पानी पे पानी लाए जा रहा है और भाई मेरी गांड फटी हुई है। मैंने पूरे दिन से सिर्फ आधा सैंडविच खाया हुआ, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, मैंने पानी तक नहीं पी रखा और वो पानी पे पानी ला रहा है और मैं पानी पे पानी पी रही हूँ, ठीक है। मतलब एक पूरी बॉटल ना पानी की मैं पी चुकी हूँ अब, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वॉज इट द लैक ऑफ फूड और वॉज इट समथिंग इन द फकिंग वाटर। मैं ना बहुत डिजी होना शुरू हो रही हूँ, मतलब अब मैं बहुत डिजी हो रही हूँ, मैं ब्लैक आउट हो रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। Did the water taste weird या फिर normal था water? Bro, also this guy claimed that he had a filter which was basically ना, मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी ना, तो उस बंदे ने बोला कि इतना पानी क्यों पी रही है। तो मैंने बोला नहीं बस मतलब मेरे को पानी पीने की बहुत आदत है, मतलब मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ। अच्छा तुम्हें पानी अच्छा लगता है, तुम्हें मैं बताता हूँ, ये जो मशीन है ना मेरे पास, ये 6 लाख रुपए की मशीन है वाटर फिल्टर, विच इज़ ट्रू। सच में एक ऐसा 6 लाख का वाटर फिल्टर आता है, 4 लाख का, अब 4 का हो गया, उस टाइम पे 6 का होता था। पता है भाई मेरा ही पैसा टैक्स वाला जो टैक्सेस भरे ना पिछले साल मैंने, ये सब आरओ खरीद रहे बहन के लोड़े सारे। ब्रो वो आरओ नहीं है, बेसिकली उसमें ना वो होता है, वो pH 8-9 के लेवल का पानी निकालता है उसमें से। पहली बात तो pH 8 और 9 के लेवल का जो पानी होता है वो नहीं पीना चाहिए, वो pH 7 इज द राइट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पी सकते तुम उसे ऑन अ रेगुलर नहीं पी सकते, राइट। क्योंकि मैंने एक बारी फिर वो मेरा भी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने भी लगवा लिया अपने घर में, वो उसने 4 लाख की लगवाई है और वो उसने मुझे 8.5 का पानी की पूरी बोतल भर के दे दी, यही 2 लीटर वाली। भाई मेरे को गैस होगी बहुत गंदी। हाँ अरे वो बेस आई डोंट नो वो कम वाला एसिडिक होता है या कम, वो एल्कलाइन हो जाता है, वो एल्कलाइन हो जाता है। हाँ, तो वो नहीं पीना होता हमको इतना ज्यादा। तो उस बंदे ने हाँ भाई मेरे को इतनी गैस हो गई, मजाक नहीं, मेरा पेट दर्द हो गया। अगले दिन से बोल गई गैस की गोली है, मैंने उसको फोन करके हराम ज्यादा 4 लाख की वो जो तुम लगा रखी गैस की गोली साथ में देगा लोगों को। तो वो पानी शो ऑफ कर रहा है। तो वो बंदा ना वो बता रहा है मुझे कि 6 लाख रुपए की है, ये बहुत प्योर पानी तो होता। तो मैं तो फुल इम्प्रेस चल रही हूँ, वट वाओ। तो अब ये जो बंदा है ना गोवा में ना, इसका उस टाइम पे वो था कसिनो, बोट शिप कसिनो होता है ना, वो उसका ओनर है, उसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी, तो वो उसकी इवेंट डिस्कशन के लिए आए थे हम लोग, और वो उसमें दिलजीत को बुलाने वाला था, ठीक है। तो अब ये बातें चल रही है और तो मिनट उसने बोला ना दिलजीत, मैं बोला ओह माय गॉड दिलजीत, तो मैं तो फुल, अब मैं मेरी गांड फटने से अब मैं दिलजीत पे आ चुकी हूँ। नाउ दिलजीत एंड दैट टू इन गोवा एंड दैट टू क्रूज। Oh my God. और लिटरली हम अकेले होंगे सारे साथ वहीं पे, मैं बात स्पॉन्सर ट्रिप, मतलब भाई मैं बोल रही हूँ वाओ यार वाओ, ये नौकरी इस इवेंट तक के लिए ले लेती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ ना दिमाग में, ठीक है। और ये सब ना अभी इसकी डिस्कशन चल रहा है और बीच में ना उसको ना बंदी को किसी ना किसी ना फोन आया जा रहा है बार, वो काट रही है और उस बंदे ने कहा तुम किसका काट रहे हो, कौन है, उठा लो। तो उसने कोई नाम लिया, किसका काट रही है, इस लड़की का जो साथ लाई है ना, मेरे को पता था आने वाला है। तो क्या कहते हैं, तो कौन है ये, वो उसने किसी का नाम लिया कि ये है, नहीं उसने बोला कि अभी ना ये सारी बात जब हो, अब मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं याद है, बट जो मैं बोलने वाली हूँ उसके बाद वो कांड हो गया जो होने वाला था, ठीक है। तो अब ये सब ये बातें कर रहे हैं और ना ऑल दिस वाइल ना जब ये सब बात हो रही है इवेंट की, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो बंदी बोल रही है कि मैंने इसे हायर कर लिया है, ये इवेंट पे होगी उस वाले, मुझसे पूछ रहे तुम अवेलेबल हो इस डेट से इस डेट तक गोवा जाने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला, और मुझसे सब पूछ रही है। और इतने बार ना वो बीच में बोल रही है उस बंदे को कि इसका तो ना आप चेक काट ही दो, हाँ इसका तो ना आप चेक काट ही दो, बार ना वो ये बोल रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्यों बोल रही है, क्या बोल रही है भाई, वो चेक काट दो क्या बोल रही है ये बंदी ना, बार ना कुछ भी ऐसी बात हो रही है ना कि हाँ ओ माय गॉड इससे ये आता है, ओ माय गॉड ये कर चुकी है, मतलब मेरी पूरी हिस्ट्री वो उसको बता चुकी है, इस बंदे को जितना उसने मेरे से इंटरव्यू लिया ना वो सब वो उसे बता चुकी है। और बोल रही हाँ, और ना वो कुछ ना वो अरेंज कर रहे थे, कुछ तो चीज़ पड़ी थी उसके आगे उसके टेबल पे पॉलिटिशियन के, और वो कुछ अरेंज कर रहा था और वो हो नहीं रहा था उससे, तो मैंने वो अरेंज कर दिया ना। तो जैसे मैंने बोला तो उसने फिर से बोला कि अब तो आप इसका चेक काट ही दो। लेटर आई रियलाइज शी वाज मेकिंग अ डील ऑन मी, आई वाज द फकिंग बेट उस दिन उस रात। मुझे चेक काट दो बोल रहे थे भाई बेसिकली ना। अब ये मैं बताती हूँ हाउ डिड आई रियलाइज आई वाज फक्ड, ठीक है। अब ये इतना लोकी चल रहा है चेक काट दो, मुझे लग रहा है कि मुझे गलत ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, बट बाकी 2 लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, राइट। और इसके बीच में ना एक लड़की भी आई थी, लड़की आई और वो ना भाई डेड सैड लड़की, ठीक है। 1 to 10 में उसका कितना, हाउ मच वुड यू रेट हर? like she looked depressed, like she looked like she was depressed, ठीक है। and she came up and वो ना अपने पति को पिच कर रही थी
इस बंदे को, इस मिनिस्टर को, कि मतलब अपने मतलब वो सिंगर था, मतलब वो सिंगर है वो बंदा, तो वो उसे पिच कर रही थी कि आप मेरी हेल्प कर दो उसे लॉन्च करने के लिए. बट ब्रो शी लुक्ड डेड, मतलब शी लुक्ड डेड, लाइक समथिंग वाज रॉन्ग विद हर. ठीक है वो हाँ मैं कह रहा था कि 1 to 10 में हाउ मच वुड यू रेट हर? लाइक सुंदर थी मतलब लड़की या? ओह सुंदर, मतलब हाँ सुंदर, वेरी सुंदर, सुंदर मतलब थी? लाइक चबी बट बहुत गोरी चुट्टी एकदम सुंदर. ठीक है ठीक है. वो politician के type की लग थी? रही थी. हाँ पूरी हाँ, पूरी proper ठीक. थी. एंड शी लुक्ड लाइक मतलब शी वाज अंडर सम प्रेशर एंड बहुत डिप्रेस्ड, एंड शी वाज ओनली पिचिंग कि भाई मेरे पति को लॉन्च कर दो, पैसे दो, ये व्हाटएवर. मतलब एक होता है ना कि तुम मदद मांग रहे हो, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम फंस चुके हो पर तुम मदद मांग रहे हो, अब तुम कर चुके हो जो तुम्हें करना था, बट अब तुम्हें मदद नहीं मिली है, वैसे वाली सिचुएशन में कहीं समवेयर इन द मिडल. ठीक है, तो वो इस बंदी को भी बता रही थी अपने पति के बारे में, क्योंकि ये इवेंट प्लानर थी, तो उसने उसको बुलाया था कि ये तेरे पति को शोज दे देगी, तो इसको पिच कर दे अपना पति, इसलिए बुलाया था उसको ऊपर. तो वो कर रही थी, और जैसे ही वो गई तो ये दिस बिच ऑफ अ वुमन, शी इज लाइक क्यों हेल्प कर रहे हो आप इसकी, क्यों कर रहे हो, उसके पति को क्या ही आता है, ये बस उसके बारे में पिचिंग करने लग गई वो. ठीक है, अच्छा. तो अब ये सब चल रहा है, ये सब ड्रामा चल रहा है. ठीक है, और अभी तक मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब कुछ तो गलत है, और मुझे बस समझ नहीं आ रहा, मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन कि मुझे श्योर हो जाए कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है, मैं आपको गट फीलिंग ऑलरेडी है उस चीज की. मुझे गट फीलिंग तो हो चुकी है कि भैया कुछ तो कांड हो रहा है बहुत तगड़ा, क्योंकि वो बार बार बोल रही है चेक काट दो, जो ये हरकतें चल रही हैं, जो वो दूसरा बंदा जो सामने खड़ा है वो भी ऐसी बात कर रहा है. बीच बीच में ना वो बंदे ने बोला कि वो बंदी ना बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई. ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है, वो जो क्या कहते हैं मिनिस्टर है, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम इसके साथ काम क्यों कर रही हो, तुम्हें ये कितने पैसे दे रही होगी, ये वो 25-30 हज़ार में तुम्हारा क्या होगा, तुम मुझे ज्वाइन कर लो. अच्छा जी. वो मुझे बोल रहा है हाँ अच्छा? कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, तुम्हारे को ये कितने ही पैसे दे देगी, तुम्हारा 25-30 हज़ार में, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसे पूछो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम बॉयफ्रेंड को भी ले आओ, मेरे साथ काम कर लो तुम. ठीक है, मैं तुम्हें गोवा भेज दूंगा, तुम मेरी क्रूज़ में ना, तुम क्रूज़ संभाल लोगी, तुम गोवा जा पाओगी, ऐसे करके ना मुझे बोल रहा है कि तुम गोवा चले जाओ, तुम क्रूज़ संभाल लो, तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड है उसको भी ले जाओ, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, मैं तुम्हें लिविंग भी दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा. मैं सोच रही हूँ इस बंदे ने कुछ नहीं देखा अभी तक मेरा, ये क्यों कर रहा है मुझे ये ऑफर, मतलब मेरी ना अब गांड फट रही है. ठीक है, अब वो कॉल आता, अब वो बंदी वापस आती है, अब वो कॉल आता है, उसको बार बार कॉल आता है. ठीक है, तो उसने बोला किसका कॉल आ रहा है, उठा ले, कह रही है. तो उसने ना, उस बंदी ने ये बोला आपके पास बंदूक है, मेरे को किसी को गोली मारनी है. ब्रो वो बंदा झुका, उसने अपना ड्रॉअर खोला और उसने बंदूक निकाली और उसने रख दी, और मैं इस वक्त राइट उसके ऑपोजिट बैठी हूँ, और वो बंदूक मेरी तरफ पॉइंट कर रही है अब, और उसने वो टेबल पे रख दी. और मेरी जो गांड फटी, मैंने अपनी जिंदगी में बंदूक नहीं देखी. ब्रो उसने वो बंदूक निकाली और मेरे आगे बस रख दी वो, और भाई मेरी फट गई. उन तीनों को रियलाइज हो गया कि मेरी गांड फट गई, क्योंकि मतलब मैं ऑलरेडी ब्लैकआउट हो गई. जितना पानी पिया था सारे पसीने निकल गए ब्रो, पसीने मुंह दिए वहीं पे मैंने. आई स्वेयर टू गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 100 नंबर फोन करूं कि मैं करूं क्या यार. मिनिस्टर सामने बैठा है, मिनिस्टर के. हाँ एग्जैक्टली, मैं ये तो बोल रहा हूँ, अगर मैं चिल्लाऊं भी ना, दूर तक कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा. मैं So did you pretend like हाँ this is normal guns तो मैं बहुत देखी है. I swear to God that minute I realized कि if you act like you have understood what is happening, you are fucked. Act like the dumbest human on earth. Act like you don't know shit. I swear that was the only reason I am alive. अगर मैंने ज़रा सी भी स्मार्टनेस की होती ना कि मुझे समझ आ गया है कि क्या हो रहा है, मेरी गांड लग जाती उस रात. I swear to God मैं नहीं आती वापस. ठीक है, तो अब उसने बंदूक रख दी और मेरी गांड फट गई. फक मतलब नहीं, देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस टुनाइट, लाइक वी आर फक्ड. ठीक है, मतलब आई एम फक्ड, क्योंकि ये तीन तो एक साइड है मैं तो गई. तो अब वो बंदी कह रही है कि ये अरे नहीं मैं तो मजाक करी थी, ये ना ये उसका नाम लेकर बोल रही है कि व्हाटएवर, मतलब समोज के अनमोल जी मुझे फ़ोन करके बोल देते हैं कि लड़कियां भेज दो, लड़कियां करवा दो, मैं कोई ये काम करने के लिए खड़ी हूँ क्या उनके लिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. तो ऐसी बात हो रही है. तो उसने, और वो अनमोल जी इज अनदर पॉलिटिशियन या फिर कोई रैंडम इज अनदर पॉलिटिशियन. हाँ, इज अनदर पॉलिटिशियन. ठीक है, कि वो मुझे फ़ोन करके कहते रहते हैं कि लड़कियां भिजवा दो, ये कर दो. ये तो फुकरे की वो है, फुकरे की रिचा चड्डा. हाँ yes फॉर
फॉर रियल। इसका नाम रिचा, अब से रिचा रख दो। ये रिचा चड्डा है बेसिकली, वो करेगी, ठीक है। हाँ, तो अब उसने बंदे ने बंदूक को थोड़ा सा साइड कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसे करके अब मेरी बस गांड फटी हुई है कि बस घर जाना है, ठीक है। और मैंने ना नीचे अपने दोस्तों को मैसेज करना शुरू कर दिया है कि ब्रो मैं इधर हूँ भाई, तू मेरे, अगर मैं तेरा फ़ोन ना उठाऊँ या मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँ नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त विकासपुरी में रहता है और मुझे वो विकासपुरी छोड़ने वाली थी। तो मैं उसको फ़ोन करना, मैसेज करना शुरू कर दिया, ब्रो मेरी गांड लग गई है, बहनचोद मैं फंस गई हूँ, तू देख ले, अगर कुछ भी होगा मैं तेरे को मैसेज दूँगी, तू पढ़ लियो। बट ऑलरेडी ना 11 बज चुके हैं शिवम, हम अब 11 बज चुके हैं रात के। मेरे घर वाले पागल हो रहे हैं मुझे फोन करके कि मैं हूँ। आप अभी भी पिक नहीं कर रहे, आप ऐसे भी नहीं कर रहे कि मैं वॉशरूम जाके एक मिनट बात कर लूं मेरी मम्मी के। मैं उन्हें बस, मैं उनके सामने बोल रही हूँ कि मैं बस निकल, मतलब अब ना मैंने उनके सामने फोन उठाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ, ताकि किसी तरह ये औरत यहाँ से निकले अब, ठीक है। तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं निकल रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ ऐसे करके। बट मैं उन्हें अभी भी बता नहीं पा रही मैं हूँ कहाँ, मैं उन्हें डिटेलिंग नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ हाँ मैं निकल रही हूँ। तो अब वो बंदा कह रहा है कि आप लोग हमारे साथ चलो। वो कह रहे कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा को बोल दो आप कल आ जाओगे, आप यहाँ से ना मेरा एक होटल है वहाँ डिनर करने चलो। रात के 11 बज रहे बहन जो डिनर, मेरी गाना लगी हुई है यहाँ पे, तुझे डिनर कराना है? डिनर तो वो करेगा। डिनर तो महंगा पड़ेगा मुझे, थैंक यू सो मच, बट नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन ना आई थिंक एट दिस पॉइंट ना वो औरत को थोड़ा सा मैं कितने सेक्सुअल जोक्स मार रहे हो, बहुत गंदे यार, उनको हटा दे। मैं डिनर तो वो करेगा। हाँ नहीं, डिनर तो मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, मैं नहीं, थैंक यू वेरी मच, हाँ ओके, आई डोंट वांट टू बिकम एनीबॉडीज फूड, इट्स फाइन। बकरे को हलाल करने वाले खिलाते ना, वो वाला सीन है। मैं बोला नहीं, इसको भी मोटा करो पिछली वाली की तरह। हाँ सही में। तो फिर ना अब उस बंदी को थोड़ा सा हो गया कि मतलब मैं ना एजिटेटेड हो गई कि मतलब नहीं मुझे निकलना है, मतलब मुझे जाना है अब, ठीक है। तो उस बंदी को रियलाइज हो गया कि अब निकलना पड़ेगा, वरना ये तो हाथ से निकल जाएगी बंदी। हाँ तो अब उसने बोला नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम फिर कभी आएंगे, हम फार्म हाउस पे आएंगे, हम गोवा तो आ ही रहे हैं, वहाँ करेंगे वो ब्ला ब्ला, ये सब शुरू हो गया उसका। तो बट वो मान गई निकलने के लिए वहाँ से, ठीक है। और वो बंदे ने भी बहुत देर बाद, मतलब 11 से 11:30 हो गए हैं जब मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे निकलना है, नहीं मुझे अब जाना है, ठीक है। मैं लगातार सिर्फ यही बोल रही हूँ मुझे जाना है, नहीं ये वैसा, मतलब पर फुल बचकान बच्चे के जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और मैं वहाँ से निकल गई और वो बंदी निकल गई वहाँ से। अब बट विकासपुरी मुझे उसी के साथ जाना है और ब्रो मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे ब्लैकआउट हो रहा है, मुझे बहुत कुछ हो रहा है और मेरी गांड फटी हुई है, मतलब। और विकासपुरी इज लाइक एटलीस्ट 1 hour away still, 1.5 yes it is at least 1 hour। और वो वाली जो रोड है ना जो गुड़गांव की मुझे समझ आने लगे, वो तक 45-50 मिनट्स बाद थी यार। वो एम्बियंस वाली रोड और वो जो ढोला वाला एरिया, नहीं तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है वहाँ से वापसी का अशोक विहार तक, जो भी अशोक नगर। कान फटी हुई है ना, क्योंकि अभी विकासपुरी तक भी यही बंदी है मेरे साथ, ठीक है। और मेरे को लग रहा है मैं एट एनी टाइम ना पास आउट कर जाऊंगी, और मुझे सच में लग रहा है कि उन्होंने मेरे पानी में कुछ मिला दिया है कि मेरे को पास आउट करके यहीं से ना ले चले, ये यहीं से ना हो जाए मेरा रिटर्न, है ना, उसके सर के पास वापस। तो राइट। और मैं अपने आप को ना, मतलब लिटरली मैंने अपने आप को चूंडियाँ मारकर कभी नहीं अवेक रखने की कोशिश करूँगी। मैंने अपने आप को चूंडियाँ मारी हैं कि ब्लैकआउट नहीं होना है, जो मर्जी हो जाए ना। pinches for everybody who doesn't know what चूंडिया is। अब चूंडियाँ नहीं पता इन लोगों को यार, नहीं पता होता है, Gen Z bro, they call it pinches bro। चूंडी नहीं पता इनको। नहीं पता, सबको पता है, टेंशन, आप गुस्सा मत हो आप। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? आपने चूंडियाँ मारी अपने आप, चूंटियाँ बोलता था बचपन में। हाँ तो मैं चूंटियाँ मार रही हूँ अपने आप को कि भाई सोना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अब समहाउ विकासपुरी हम पहुँच जाते हैं और मैं अभी भी अवेक हूँ, और वो उल्लू का पट्टा मेरा दोस्त सो चुका है, ठीक है। तो उसने मेरे कोई मैसेजेस नहीं पढ़े, हरामजादे ने। मैं मर रही थी ऑलमोस्ट, पर किसी ने मेरा मैसेजेस नहीं पढ़े यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से ना मैंने समहाउ उसको कन्विंस कर लिया, वो मुझे पुश कर रही है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें शोकवा छोड़ के आएगा। मैंने उसे समहाउ कन्विंस कर लिया कि नहीं दीदी, मैं ओला से ही जाऊँगी, आप कृपा करें, आप यहीं छोड़े मुझे, बस उतार दें। तो उसने मुझे लिटरली विकासपुरी के फ्लाईओवर के नीचे छोड़ा है, और वहाँ से मैंने ओला पकड़ी है और मैं घर जा रही हूँ। और भाई मेरे को ओला में पास आउट हो रही हूँ, मैं तेरे को बता रही हूँ, मेरी मतलब मैं एनी मिनट में पास आउट हो सकती हूँ बस। और मैंने अपने घर फ़ोन करा है, कैब में बैठती मैंने मम्मी को फ़ोन करा है कि मुझसे बात करो, मैं कभी भी पास आउट हो जाऊँगी, आई स्वेयर टू गॉड, मैं बहुत बुरी हाल में हूँ और मेरे को ना बिल्कुल ब्लैक आउट हो रहा है, मेरा BP लो हो रहा है बेसिकली, क्योंकि
तो इतनी देर में मेरी मम्मी फुल स्ट्रेस्ड कि भाई क्या हुआ है, और मैं 12 बजे घर पहुंच रही हूँ, ठीक है। और मैंने ना घर गई हूँ, मेरी मम्मी ने बस एक चॉकलेट दी मुझे, क्योंकि मेरा बीपी इतनी लो था, मैं मर जाती इसके बाद, तो मतलब मैं बेहोश हो जाती। तो उन्होंने चॉकलेट दी, उन्होंने पानी दिया, और उन्होंने बोला भाई क्या हुआ है। मैंने उन्हें पूरे दिन का किस्सा बताया, ठीक है। और मेरी माँ इतनी गवार है बहन, जो उनको भी नहीं पता वो मिनिस्टर कौन है, ठीक है, उन्हें भी नहीं पता वो मिनिस्टर कौन है। अब ये रात को हमने एक दूसरे को ये कहानी बताई, मेरी माँ बोला हो माय गॉड, हो शिट, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आज कल कोई जरूरत नहीं है यहाँ जाने की, कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, नहीं करना हमें, ये मना कर देना फ़ोन करके कल, ठीक है। मैं बोला हाँ, हम ये करके सो गए। अब अगले दिन उस बंदी का मुझे कॉल आ रहा है कि आना है, आप प्लीज़ आ जाओ, ये है मेरी मिस्टेक है, मुझे आपको इतनी देर तक नहीं रोकना चाहिए था। मैंने बोल दिया मेरे माँ ने मना कर दिया, नहीं करनी है नौकरी। तो उसने बोला हाँ मेरी गलती है, आप मेरे को इतनी देर तक नहीं रोकना चाहिए था, बट आप आ जाओ, मैं आपकी टाइमिंग्स फिक्स रखूँगी, आप वापस चले जाना, ये वो बराबर। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करनी ही नहीं, मुझे करनी ही नहीं, ठीक है। उस बंदी ने तो मुझे उसके बाद कभी फ़ोन नहीं करा उस दिन के बाद, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन मैं अपने आप उस दोस्त से मिली जिसको मैंने मैसेज किया था कि भाई मैं यहाँ फंस गई हूँ, ठीक है, और मेरे को बचा लेना, मतलब अगर कुछ हो तो मुझे बचा लेना। मैं उस बंदे से मिली, और उस बंदे ने बोला कि उसने, और मेरा एक और दोस्त हुआ करता था, नाउ ही इज़ नो मोर, बट एक और दोस्त हुआ करता था जो ना जिसका भाई पॉलिटिशियन है, मतलब पॉलिटिशियन है, मतलब वो ट्राई नहीं कर रहे होते लोग घुसने के लिए, तो उनकी पार्टियों में पीछे कैंडिडेट भी नहीं है, जो बेसिकली अभी सिर्फ यूथ पॉलिटिशियन टाइप बन के मतलब घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, गुंडे होते हैं जो बेसिकली, हाँ वो है, बट वो मतलब उसकी चलती थी। दिस इज सो बैड। मैं आपको बात बताऊं, जितने हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ के जो सबसे बड़े बड़े गुंडे हुआ करते हैं, जब हम बचपन में जिनके नाम लेके वो कहते हैं बैक है भाई मेरी, उन सबके फोटोज देखे मैंने उस दिन एज अ पॉलिटिशियन, मैंने कहा ये लोग हमको संभालेंगे। हाँ वो लोग तो मेरे दोस्त का भाई हुआ करता था, वो MLA टाइप्स, ठीक है। तो ना उनको पॉलिटिशियंस का सब पता है, उनको सारे पॉलिटिशियंस पता है। तो पहले तो मैंने अपने इस वाले दोस्त को बता दिया, जो विकासपुरी वाले का, उसको मैंने बता दिया कि उसका नाम राजेश है, राजेश को मैंने बता दिया कि ऐसे हुआ। तो उसने बोला वो तू चूतिया है, ये है वो है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ऐसे थोड़ी जाना होता है, बस इतना सा बोला। अभी तक हम लाइटली ले रहे थे। जब वो दूसरा बंदा है जिसको मिनिस्टर का पता है, शुभम, हाँ शुभम है, मैंने एक्सपी बना दिया यहाँ पे हमने और फेमस पॉलिटिशियन रिव्यूज। तो वो बंदा आया और मैंने उसे बोला कि ब्रो कल ना मैं एक पॉलिटिशियन के यहाँ पहुंची। तो उसने बोला कौन सा पॉलिटिशियन, नाम बता। मैंने उस बंदे का नाम बताया। उसने बोला बहन चोद तू इस बंदे के ऑफिस में थी। उसने तुझे पता है कि वो अभी 7 महीने की जेल काट के निकला है रेप और मर्डर के चार्जेस पे, और वो बंदे का काम है ये कि वो लड़कियां उठाता है और उनके रेप करता है और उनके मर्डर्स करता है, और वो बंदा इज़ पॉपुलर फॉर दिस। एंड द गर्ल जिसके केस में वो अंदर गया था लिव्स लिटरली 2 गलियां मेरे 2 गली आगे रहती है वो बंदी जिसका सुसाइड हुआ था नगर वाले घर अशोक विहार में, अशोक विहार वाले घर के पास। जिस बंदी का वो हुआ है, जिसकी केस में वो गया है बंदा, जिसका सुसाइड और सब हुआ, उसने भी, बंदी ने भी सुसाइड कर ली, उसकी माँ ने भी सुसाइड कर ली। वो भैंस की वो अशोक विहार की बनी थी। एंड दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ आवर एरिया। वो मिनिस्टर इतना फेमस है हमारे एरिया में, और मेरी माँ इतनी चूतिया उसको पता ही नहीं है। अगले दिन मेरी माँ ने जाके अपने मंदिर में अपनी सहेलियों को बताया कि ऐसे ऐसे करके वो इस मिनिस्टर के यहाँ पहुँच गई थी। उन सब ने बोला भाई तुझे पता नहीं है, वो सेम उसी औरत की बेटी का जो वो हुआ है वो इसी मिनिस्टर से हुआ था। मेरा तो जो फ्लिप हुआ। उसके बाद मैं घर आई, मैंने उस बंदे को सर्च करा, उसके ऊपर पूरा एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड है उस मिनिस्टर पे। भाई तो जब मैंने घर आकर उस बंदे को रिसर्च करा, तो जो ये बंदी थी जो मेरी कॉलोनी की ही थी, जिसके साथ पूरा हुआ था, बेसिकली उसका रेप नहीं हुआ था, शी हैड एन अफेयर विद दिस गाय, बट दीज पीपल आर लाइक वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी पावरफुल। तो मतलब वो उस बंदी को बहुत, वो उसकी ना एयरलाइंस थी, उस बंदी की खुद की एयरलाइंस हुआ करती पॉलिटिशियन की, जिसमें वो एयर होस्टेसेस रखता था, और वो जो लड़की थी वो उसी एयरलाइन में एक एयर होस्टेस थी, और वो फिर उसकी मिस्ट्रेस बन गई। एंड देन वो द लॉन्गेस्ट टाइम वो उसको बोलता रहा आई विल मैरी यू, मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, बट ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट अ ट्रिक, उसको बस उसके साथ मजे लेने थे। बट वो लड़की केप्ट फॉलोइंग फॉर इट बिकॉज ऑब्वियसली शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लाइफस्टाइल, बट इवेंचुअली शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, बट इन एंड में उसने मना कर दिया कि आई विल नॉट। और फिर वो बंदी क्विट करके चली गई।
लेकिन वो बंदा इतना बड़ा वो था कि वो उसे ट्रैक करते रहा और उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए हुए थे. उसने बोला कि अगर तुम नहीं आओगी वापस तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट्स यू विल गो टू जेल बिकॉज तुमने मेरे साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए हैं कि यू कांट लीव मी, लाइक यू कांट लीव. तो उसको ऐसे ट्रैप में फंसाया कि वो नहीं छोड़ सकती थी एंड इन दी एंड उसने सुसाइड कमिट कर लिया. और फिर उसके ऊपर बहुत लंबा केस चला था उस बंदी के मर्डर का. और वो इतना लंबा चला, ऑब्वियसली वो पॉलिटिशियन था तो वो नहीं इतनी जल्दी हारने वाला था. Is this person still in power? I don't think so. I don't think so. Okay. I think उसके वो ऊपर कांग्रेस का है. I think ये वो चीज कांग्रेस अगर का है. ये चीज इतनी बढ़िया कि क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बन गया यार. भाई हाँ वो सही क्राइम में पेट्रोल का भाई. एपिसोड है ब्रो. उसके बाद उसकी माँ ने भी, क्योंकि उस लड़की की माँ ने भी सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि Shit, यार. वो उससे केस लड़ते लड़ते ना मतलब मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता ना, तो उसकी माँ ने भी कमिट कर ली सुसाइड. और उसके मल्टीपल ऐसे केसेस थे. तो हाँ तो मतलब बेसिकली तब मुझे ये पता चला और मैंने वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा और मैं बोलो फक ब्रो, मतलब वो मुझे कंटिन्यूसली बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले. और वो कंटिन्यूसली वो बंदी भी मुझे यही फोर्स करती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर. वो लोग पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना नाच रहे थे ना, मैंने कभी किसी को इतना नाचते हुए नहीं देखा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने. Did you sign anything? नो on आई that day? डिडंट. बिकॉज उस दिन Okay. तो मैं वापस आ गई. उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली उस दिन मैंने कुछ नहीं साइन किया और मैं वापस आ गई. दैट वाज द ओनली सेवर ऑफ माय लाइफ बेसिकली. कि भाई सेवियर ही साहब. यही था कि मैं वापस आ गई उस दिन. ये जो केस के बारे में बता रहे हैं ना, लिटरली मतलब मैं तो अभी अब जाके मैं बड़ा हुआ हूँ 20. मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पापा यही सेम, मतलब वो तो मेरे को लगता है पागल बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता. लिटरली बता रहा हूँ हिमानी, मेरे को कसम अभी जब आप बता रहे थे ना मेरे सारे डॉट्स ज्वाइन हो रहे थे. हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, अभी उन्होंने मैं- पापा ने क्योंकि जब मैं तो बहुत छोटा था जब ये सब हुआ था. हाँ, समझ रहे हो? हाँ, मैं मुश्किल से हाँ. अपने 9th या 8th में होऊंगा. ठीक है, तो पापा को ये केस आया था, न्यूज़पेपर में आया था ये केस. भाई ये तो बहुत बड़ा केस था यार. बहुत बड़ा केस हुआ था. क्राइम पेट्रोल का एपिसोड भी बना था जैसे आपने बताया ना, शायद हमने देख रखा है. और हाँ मैं तो बता रही ये हूँ. मेरे मैं तुम्हें पापा नाम भी जानते हैं, बता मैं दूंगी इनसे- इसके बाद. अगर इतना मैं बोल चुकी हूँ कि कोई भी सर्च कर सकता है क्राइम पेट्रोल में कौन सी एयरलाइंस और एयर होस्टेस की मरी थी बंदी और उसका उसमें कर लेना भाई, affair हो सच गया मत था. लो ना, आप मत लो मैं ना. तो अभी करूंगा, मैं तो करूंगा हाँ अभी ठीक करूंगा. है. तो ये हुआ एंड देन उसके बाद इट डजंट एंड हियर. इट डजंट अरे. एंड हियर. फिर हिमानी I have खुद कहती है searched यार everything. हम 1.5 घंटे का पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं ये बताओ. कह रही है हम 40 मिनट 50 मिनट क्यों नहीं करते, हम शॉर्ट रखते हैं कितने हो गए? चीज. डजंट एंड हियर गाइस, देयर इज मोर. नहीं बस अभी बस वी आर ऑलमोस्ट डन. लाइक दिस एक इज घंटा- लाइक ऑलमोस्ट डन. 1 घंटा 21 मिनट. तो अब मैंने ये सब सर्च कर लिया. अब मेरी मतलब फट गया और मेरे को लग रहा है फक मैं उस दिन बच कर आ गई. थैंक गॉड ना, मतलब मैं बच के आ गई. उसके थोड़े दिन बाद अब मैं मज़े से मैगी बना रही हूँ. मुझे सच में याद है ये एग्जैक्ट ऐसे हुआ है. मैं मैगी बना रही हूँ अपने किचन में, मज़े में मैगी खाऊंगी. ठीक है, मुझे एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से. उसमें लिखा हुआ है वो जो होता है कि नो, Private वो number. दिखता नहीं है नंबर, प्राइवेट नंबर होता है. उससे कॉल आता है तो मैंने उठाया और वो सामने से बंदा बोल रहा है और खत्री साहब क्या हाल है. एंड आई एम लाइक कौन है खत्री साहब? मेरे बाप के लिए, मेरे बाप से बात करनी है, किससे बात करनी है? साहब कौन है? तो बोल रहा है और खत्री. हाँ कौन है? तो बोल रहा है और खत्री साहब याद नहीं हूँ मैं आपको. अब मैं उसका नाम बोलने वाली थी क्योंकि उसने अपना नाम बोला उसके बाद हाँ, कि मैं उसका नाम ये रख देते मैं- हैं हम बंटी. बंटी बोल रहा हूँ. नहीं कुछ रिलेटेड है, कुछ भारी नाम बोलो ताकि अच्छा लगे सुनने. कोई नहीं तो मशहूर funny उसका लगेगा. गैंगस्टर का नाम बोलो, किसी गैंगस्टर का राघव. नाम बोलो. राघव. नहीं ओ राघव भाई. तो बिल्कुल भी राघव gangster तो नहीं यार लग रहा. दोस्त का नाम है मेरे. अरे रघु राघव का केस नहीं सुना आपने? हाँ वो है रघु राघव. बट वो फिर अपना हो गया. चलो ठीक है. बंटी इज गुड इनफ ब्रो. बंटी विल बंटी बंटी. बंटी बोल देते हैं. ठीक है बंटी. बंटी बोल रहा हूँ. आप आए थे ना उस दिन मेरे ऑफिस उनके साथ, वो क्या ये रिचा चड्डा के साथ. रिचा चड्ढा, तो हाँ. मैंने बोला फक इसके पास मेरा नंबर कैसे है. तो मैं बोला हाँ आया. मतलब ये तो फट चुके हैं ना, मैं तो सब देख चुकी हूँ. क्राइम पेट्रोल सब पता है मुझे कि क्या क्या हुआ है. मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है. मेरी गांड फट गई. मर्डर और रेपिस्ट का फोन आया मेरे पास. Holy shit. हाय, मेरी गांड फट गया. तो फिर और भाई मतलब हाय मेरी गांड फट गया. हाँ सही में. तो ठीक है, तो बोल रहा है मैंने तो उसी दिन ले लिया था आपका नंबर उनसे. तो आपने माइंड तो नहीं किया होगा मैंने आपको फ़ोन किया. मैंने बोला नहीं बोलो माइंड कैसे कर सकते हैं हम कहाँ माइंड कर सकते हैं आपकी बातें. तो बोल रहे अच्छा तो फिर आप आए नहीं वापस उनके साथ. मैं बोला नहीं मैंने वो ज्वाइन नहीं करी. तो कह रहे क्यों नहीं करी. मैं बोला नहीं बस नहीं जमा नहीं मुझे. कह रहा है अच्छा तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए आपने ज्वाइन नहीं करी, आप मुझे ज्वाइन करो.
तो आप मेरे गुड़गांव ऑफिस तो आपने देख ही लिया है, आपको वहाँ आना है, मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ। भाई क्या नौकरी दे रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं नौकरी दे रहा हूँ बस, ठीक है, जो सैलरी बोलोगे वो मिल जाएगी, ये वो। तो मैंने तो बोला कि नहीं मेरे को ना गुड़गांव बहुत दूर पड़ता है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, गाड़ी ड्राइवर मैं सब दूंगा आपको, आप बस आ जाओ। मैंने बोला नहीं मेरे पापा नहीं, मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख चुकी हूँ एक्चुअली, मेरे को पता है आप क्या क्या दो पाओगे मुझे, बट मुझे चाहिए नहीं एक्चुअली। ये बोला है आपने क्या? नहीं, पागल बता हो दो, गया, यही पागल। बोल दिया तो नहीं तू पागल हो गया। मैं उससे ये बोलूँगी मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख चुकी हूँ, बात कैसे end वेरी करी? गुड। बात कैसे end करी फिर? कह रहे थे बस ऑटोग्राफ तो लेने आओ। एक और केस तो बनाने आओ। कह रहे एक और Same एपिसोड, area कह रहे वो में। क्राइम पेट्रोल वाला का फोन आया था कि ना एक और सीजन 2 के लिए एपिसोड चाहिए। और मैं एक ही एरिया से हैट्रिक करना चाहता हूँ, तो आ जाओ। तो मैं बोला नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मैं बहुत देर नहीं करती रही आराम से। कह रहे अच्छा अगर आपको गोवा जाना है मैं आपको गोवा भी भेज दूंगा, मैं वहाँ भी दूंगा अगर वो गोवा पसंद है ये वो। मैं बोला नहीं, हाँ क्योंकि मैंने तो बीच में बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे दिल्ली में काम ही नहीं करना। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे भेज दूंगा आपको, मैं गोवा भेज दूंगा आपको। मैंने बोला मेरे बाप के पट्टे नहीं जाना मुझे तेरे साथ, तेरे समझ नहीं आ रही। तो मैं बोलती रही, नहीं करती रही मैं। तो उसने तो फिर ना उसकी हट गई, फिर उसकी हट गई। फिर उसने मुझे बोला तो अगर आपको करनी ही नहीं थी नौकरी तो क्यों डोल रही थी आप उस दिन उस औरत के साथ? अगर आपको करना ही नहीं था ये काम तो आप क्यों घूम रही थी उसके साथ? डोल रही थी मतलब कि क्यों घूम रही थी उसके साथ अगर आपको ये काम नहीं, उसने बोला ये काम अगर करना ही नहीं था तो क्यों घूम रही थी? मतलब ही मेंट कि मैं उसकी डील खराब कर रही हूँ ना। हाँ, वो काम दूसरा काम है भाई। He doesn't mean event calm, it's planning. calm. Yes. It's calm, yes. He It's when you means stay good. calm in bed. Yes, that's the calm. Yeah, that one. हाँ. तो मुझे वो करना ही नहीं था काम, तो उसका क्यों घूम रहे थे? मैं बोला मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा तो इसलिए। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम हिम थैंकफुली। बट मेरी गांड बहुत फटी थी, मतलब मेरे घर वालों को डर लगा था कि मुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, मुझे कहीं चले जाना चाहिए दिल्ली से थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उस बंदी के पास मेरा सीवी था और सीवी पे एड्रेस होता है। तो मजा अब तो एड्रेस चेंज हो गया। अब तो चेंज हो गया, अब तो कहीं बाकी थर्सडे तक ये एपिसोड रिलीज होगा, फ्राइडे को दोबारा खोला जाएगा। हाँ जी, आप बात बहुत कर रहे थे मेरे बारे में, क्या हो गया जी? हाँ जैसे वो तो सुन रहा है ना तेरा टू बैठा हुआ है वो कि वो लड़की जो थी वो क्यों नहीं आई वापस। भाई अगर आ जाना हिमानी, प्लीज प्रॉमिस मी कि आप वापस आके वो वाली बात बताओगे कि क्या बात हुई है, ठीक है? अब तो लॉयर भी हैं, लॉयर हैं, अब तो लॉयर साहब हैं साथ में, टेंशन क्या है? अभी देखो अभी सोच के उनकी कान फट गया भाई शो पे यार, शो में यार वो स्टोरी काट दिया यार, वो ना मैंने कुछ ज्यादा ही बता दी। नहीं यार बट सीरियसली डूड, मतलब मेरी सच में मतलब इतना नियर डेथ एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि जो मेरे सामने किसी ने बंदूक रख दी, मेरे सामने मेरी डील हो रही है, मेरी खुद की डील हो रही है। डील हो रही है वो भी। हाँ मतलब वो डील क्रेजी ब्रो, वो डील मेरी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं। मतलब मैं लिटरली वहाँ बैठी हूँ और मैं डम फक एक्ट कर रही हूँ एकदम। लड़कियों का सब। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मतलब इफ योर गट सेज नो then don't do it, like just believe in your gut. हाँ कभी कभी आप चूते हो सकते हो और आपका गट आपको बोल रहा है हाँ चल भाई गोवा जाने को मिलेगा, then you deserve it probably, we don't give a shit. but अगर आपका गट आपको कह रहा है also पहले तो ये कि firstly never do this, never go with nobody, no matter अगर वो reputed company है और जो भी नहीं, मतलब it is दिल्ली में तो I feel it is fucking unsafe. नहीं, it's everywhere bro. मैं आपको अमेरिका का बताया ना, मतलब it's everywhere and just be careful. अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं, देखो there are people who would love to do this कि भाई हाँ ठीक है, I do want the lifestyle and I do want the जो भी है पैसे वैसे, and I would love to do it, like doesn't matter. But अगर आप अपने आप को वो करना चाहते हो कि भाई सेफ रखना चाहते हो उस सेंस में, then just believe in your gut and don't be greedy like she was, कि वो greedy नहीं थी तो वो बच गई उस चीज़ में कि हाँ चल ठीक है मैं पर वो जो एयर होस्टेस थी वो greedy थी उस टाइम पे and she was like हाँ I want money, and if somebody is giving you money and if somebody is giving you lifestyle फिर वो कुछ लेगा वापस। हाँ ब्रो वो बहुत there is no, हाँ वो ट्रांजैक्शनल होता है, वो बहुत कुछ लेगा, बहुत अलग अलग पोजीशंस में लेगा, फिर आपकी अगली जिंदगी में पूछेगा कि कौन सी पोजीशन में किया था हमने, ठीक है क्या कनेक्शन किया है, शाबाश। हाँ फिर आप बोलोगे मैं लाली थी, मैं लाली। I knew it, but bro, fuck bro, मतलब and also I feel like for once in life acting dumb helped me, because मतलब अगर उस point मतलब ये भी एक है कि मतलब अगर कहीं पे तुम्हारा ज़्यादा चतुराई जरूरी नहीं है तो मत दिखाओ, मतलब मत दिखाओ चूती हो, क्योंकि समटाइम्स बेवकूफ़ होता है ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहे वाला, इट इज़ रियल। मैं एड़ा बन के जो अपना ज़िंदगी बचा कर आई हूँ
क्योंकि I just didn't react like I had understood what is happening. Like I just didn't give it to them. Because अगर मैंने वो देती तो I think मतलब हो सकता है वो मुझे नहीं जाने देते उस रात को फिर. और क्या पता आज आप गोवा में होते एंजॉय कर रहे होते. दिलजीत का कॉन्सर्ट सुन रही होती उसके दिलजीत के साथ हैंग आउट कर रहे होते ब्रो. बट आज हमने इस पॉडकास्ट में 2 चीज़ सीखे गाइस. प्लीज आप अपना को सेफ रखो और pH 7 से ऊपर वाला पानी मत पियो, वो उससे गैस बनती है. हाँ गैस ठीक होती है है. उससे. यार इसी के साथ गाइस लेट्स एंड द पॉडकास्ट हियर. हमारा 1.5 घंटे दोबारा हो गया. गाइस इफ यू लाइक द शो प्लीज बताओ हिमानी को, अनमोल को, मुझे कि इट वाज अ नाइस शो. वी वांट टू नो कि इफ यू लाइकिंग इट नॉट. आपको इफ यू गाइस वांट कि वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टॉपिक्स, tell us, we'll talk about those. And join us on our live. हम Thursday को करने वाले हैं दोबारा रात को. When are we gonna do it? We did it last time. अच्छा था, fun था. This time we're gonna do it at 10. 10 is 10 a good time? Yes, please. 10 p.m. IST. We'll be doing a live on YouTube, guys. आधे घंटे का करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले. तो आ जाओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है, वो भी क्या ही कर सकते हैं हम. किडनैप करके ले तो जाएंगे नहीं हम तुमको, ठीक है. बंदूक निकाल के रख दूंगी मैं. बंदूक जब तुमको लाइव में आना नहीं हो तो यहाँ घूम क्यों रहे हो बहन के दीदो. Fuck. So guys, let's end the show, guys. Nice to talk to you guys today as well. And thank you so much for listening, everybody. We'll see you again next week. Bye-bye. Bye. दो चश्मिश पॉडकास्ट.